कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का शुरू करते हैं। शुरुआत ही हमारे मेन कैरेक्टर से, जो बताता है कि भाई मैं ना एक मैगजीन में एक एडिटर यहाँ पे था। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं ट्रांस माइग्रेटर यहाँ पे बनूंगा, यानी ऐसा बंदा जो कि अपनी दुनिया से टेलीपोर्ट होकर किसी और दुनिया के बॉडी में, मतलब दूसरी दुनिया के बंदे के बॉडी में यहाँ पे जाऊँ। आ जाता है, वो आने के बाद यहाँ पे बड़ा खुश यहाँ पे था, क्योंकि आते ही ना इसको सिस्टम ने एक बड़ा कमाल का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया था। वो ऑप्शन ये था कि भाई अगर आपकी जान यहाँ पे चली गई, यानी अगर आप मरे गए, सिस्टम में जो भी पावर यहाँ पे स्टोर है ना, आपको वो सारी की सारी पावर यहाँ पे मिल जाएगी। और हाँ, लेकिन आप खुद की जान खुद से निकाल नहीं सकते और सुसाइड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। किसी और ने अगर आपकी जान निकाली तो ही जाके आपको पावर मिलेगी। ये भी खुश, यस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे बस मरना है। अगर मैं मर गया मुझे पावर मिलेगी और इस दुनिया का अपन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन जाएगा। तभी पीछे से एक बंदा आता है और कहता है, लॉर्ड ये आप ये क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से चलो, हमको इंपीरियल पैलेस में यहाँ पे जाना। आपको जो काम है ना, आपका काम भी करना। अपने इंपीरियल पैलेस के एक ऑफिशियल मेंबर हो, काम को इग्नोर नहीं कर सकते। ये भी सोचता है। मेन बात बताना तो भूल गया, ये दुनिया में एक बंदा है जिसके बॉडी में आया, उसके मेमोरी द्वारा ना मुझे दुनिया के बारे में बहुत कुछ मालूम चला। मुझे अपने बारे में मालूम चला कि ये दुनिया के अंदर है ना जो इंपीरियल पैलेस यहाँ पर, उस पैलेस का इंपॉर्टेंट मेंबर हूँ, जिसका काम है ये करना भाई, सेफ गार्डिंग यहाँ पे करना है। और हमको दुनिया के बारे में अच्छे से बताया जाता है कि जाओ डायनेस्टी बेसिकली दुनिया का नाम है। और ये जो जगह यहाँ पर ना टोटल 9 प्रोविंस यानी 9 अलग अलग एरिया में डिवाइडेड है, जिसमें से सब पे ना एम्पायर लोकल राज यहाँ पे चलता है। लेकिन जो ड्यूक लोग यहाँ पे थे, यानी बड़ी बड़ी जो फैमिली थे, उनको खुश करने के लिए 9 में से 6 एरिया ना उनको यहाँ पे दिया गया। अब उनको खुश करने के लिए और क्यों यहाँ पे दिया गया, उसके पीछे का मेन राज ये था कि 9 के 9 एरिया में एम्पायर लोकल राज चलता था। लेकिन बहुत सारे एम्पायर यहाँ पे नालायक थे, निकम्मे यहाँ पे थे, आलसी वालसी थे, जीत चक्कर में ना 6 भाई उनके हाथों से निकल के ड्यूक लोग के हाथों में जा चुके हैं। अब धीरे धीरे माहौल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। और बाकी जो 3 यहाँ पे बच्चे कुछ ना, वो भी यहाँ पे ड्यूक लोग को चाहिए। इसलिए भाई ड्यूक लोग जो भी बच्चे कुछ, स्पेशली अभी जिस डायनेस्टी के जिस एरिया में ना, वो एरिया भी उनको यहाँ पे चाहिए था। तो भाई ड्यूक लोग ना वो फोर्स करना चाहते थे हमारे एम्पायर को, प्लस उनका सपोर्ट करने के लिए एक सेट भी है, वो सेट भी वो ड्यूक को सपोर्ट कर रहा है। अब आते भाई इंपीरियल पैलेस में, यानी भाई समझो दरबार में, जहाँ पे जो सेट जो कि सपोर्ट कर रहा था ड्यूक लोग को, उसका एक बंदा यहाँ पे था, ली जिसका नाम था। वो कहता है कि हेलो, आपसे मिलकर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। तो मैं तो चाहता हूँ जो ली फैमिली है ना, ली फैमिली को आप सामने से ये कर दो भाई, क्या बोलते हैं, नॉमिनेट यहाँ पे कीजिए, जो कि इस एरिया में ड्यूक बन के राज यहाँ पे कर सके किंगडम में। जो सुंदर सामने से हमारा महाराज यहाँ पे था, जी मिंग जिसका नाम है, वो मना कर देता कि अगर मैं ना बोलूँ तो। जो सुनते वो सेठ का बंदा कहता, अगर आप ना बोलो तो आप सच्ची में मना कर रहे हो। जो सुनते कहता, हाँ, क्योंकि आप ली फैमिली को बनाना चाहते हो। आई नो ली फैमिली अच्छी है, बहुत सारा अच्छा काम उन्होंने किया, लेकिन उतना भी बड़ा काम नहीं किया कि उनको लिटरली भाई ये हम काम उनको यहाँ पे दे दें। लोग क्या कहेंगे, मिनिस्टर लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, और लोग नाराज हो गए। तो जो सुंदर सेठ का बंदा है, मैंने इसका गलती से नाम ली कह दिया था, युवान इसका नाम था। ये कहता, अच्छा अभी आप ये कहना चाहते हो कि भाई मिनिस्टर और साथियों पब्लिक यहाँ पे क्या कहेगी, हम सेठ वाले हैं, हम सेठ वाले भाई पब्लिक और मिनिस्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो। और मिनिस्टर लोग से खुश लो, मिनिस्टर लोग भी कहते या ली फैमिली यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, आप उनको यहाँ पे पोजीशन दे सकते हो। सब लोग डिटेली भाई महाराज को फोर्स किए जा रहे थे। अपना मेन कैरेक्टर भी आता है, वो भी देखते कह रहे यार बेचारा महाराज बनना भी काफी दिक्कत की बात है। पूरे इंपीरियल पैलेस में कोई ऐसा बंदा नहीं है क्या जो हमारे महाराज को भी यहाँ पे सपोर्ट करे। जो सुंदर जो लड़का उसके साथ था, वो कहता है कि नाम कोई भी उनको सपोर्ट यहाँ पे नहीं करेगा। एक लियो नाम का बंदा यहाँ पर है जो हमेशा उसको सपोर्ट करता है, लेकिन अब जब उसकी मेन जरूरत यहाँ पर है ना, बेचारा यहाँ पे बीमार हो गया। और देखा जाए कहीं ना कहीं उसकी गलती यहाँ पर है। भाई हमेशा बचपन से ना वो हमारे महाराज को जानता था, हमारे महाराज को हमेशा खेलने वेलने पे फोकस ज्यादा करवाता था, किसी और काम पे फोकस करने देता ही नहीं था। जो सुंदर ये भी कहता है, हाँ ये बात तुमने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक ही बोला। और सामने से महाराज गुस्सा करता है, ये कहते हुए, अच्छा तुमने कह दिया तुम पब्लिक को रिप्रेजेंट करती हो, रियल पब्लिक का क्या, जो सच्ची में पब्लिक यहाँ पर है। मुझे उनका लेटर मिला, उनके बहुत सारी बातें हमको मालूम चली। उन्होंने जिस लेटर में लिखा है ली फैमिली बड़ी कमी नहीं है, उन्होंने हमको बहुत ज्यादा परेशान किया, मारा है, कूटा है, उसका क्या। जो सुनते अपने में के साथ जो बंदा था ना, वो कहता है ये हुई ना बात, हाँ हमारे एम्पायर ने कमाल की बात यहाँ पे रख दी। अब देखता हूँ कौन उनके खिलाफ जाता है। तभी भाई हमारे में के दिमाग के बत्ती जल जाती, वाह यार मुझे बस मरना यहाँ पर है और महाराज को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक काम करता हूँ, मैं भी ना महाराज के आगे जाता हूँ और महाराज को सपोर्ट यहाँ पे करता हूँ। तो जो भी उसके दुश्मन जो कि उनके खिलाफ है, वो गुस्सा करेंगे और अटैक करेंगे और मेरी जान यहाँ पे निकालेंगे, और यही तो मुझे यहाँ पे चाहिए और अपना काम यहाँ पर हो जाएगा। इसलिए तो सपोर्ट करने को तैयार हो जाता है। वही महारानी जो सामने से पॉइंट यहाँ पे रखी थी, सबकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन तभी एक ड्यूक यहाँ पे सामने आता जो शायद कल्टीवेटर भी था, और निकाल के तलवार से नंबर ऐसा पावर अपना दिखाता। ये कह दो सॉरी महाराज, गलती से मेरा हाथ निकल गया, और हाथ से यहाँ पे तलवार वगैरह चल गया। लेकिन अगली बार ये गलती नहीं होगी, अगली बार तलवार सीधा आपके गर्दन पे जाएगा। तो ज्यादा नोटंकी ना कीजिए, और जो हम कह रहे हो ना ली फैमिली को ड्यूक बनाने का, बना के ये पूरा जगह ना उनको संभालने के लिए दे दीजिए, मतलब दे दीजिए। ये लीजिए, हमने कॉन्ट्रैक्ट भी बनवा लिया
किया है उस बंदे को बुलाइए जिस बंदे के पास ना आपका जेट स्लिप होता है, तो उसके द्वारा इस पे ऐसा सील लगा दीजिए। वो किसी और के पास नहीं बल्कि हमारे मेकटर के पास था। वो पीछे से आता है और आते जोर से चिल्लाते कि हरामी सालो, कुछ भी हो जाए मैं कभी भी जेट सील ना तुमको लगाने दूंगा नहीं। जो सुनते बाकी मिनिस्टर भड़क जाते हैं और कहते हैं साले वे तू कौन होता है हमारे महाराज के खिलाफ जाने वाला? महाराज ने परमिशन यहाँ पे दे दी है, तू बीच में क्यों बोल रहा है? जो सुनते मेकटर कहते महाराज ने परमिशन दे दी। आज ये कद्दू मेरा गलती से मतलब जानबूझ के महाराज को ब्लैकमेल करे हो और कहते महाराज ने परमिशन दे दिया। जो बंदा था ना भी हमारे मेकटर के साथ वो नौकरी था समझिए उसका, वो भी चौक जाता कह रहे बाप रे भाई ये लॉर्ड है कितने ज्यादा दम हीरो बन के आगे गए बचाने के लिए। और जो महाराज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो मतलब मुझे लगा मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है लेकिन है एक बंदा मेरे सपोर्ट में है। तो उतने में एक मिनिस्टर सामने आता जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था और कहता वो लौंडे तुझे इतनी हिम्मत, एक लो लेवल का मिनिस्टर यहाँ पर है और आके कुछ भी बकवास यहाँ पे करेगा, तेरी बकवास हम लोग सुनेंगे। मेकटर कहता अच्छा बुड्ढे बता तू कौन है? जो सुनते बुड्ढा कहता भाई आप फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ का। जो सुनते मेकटर कहता फाइनेंस मिनिस्टर यानी जो भी पैसे वैसे जो भी है ना उसका देखभाल तू यहाँ पे करता है। ये यानी किताब भी बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, यार क्या पढ़ा है भाई इतना पढ़ने के बाद भी तू नल्ला का नल्ला रह गया। बुड्ढे को गुस्सा आता कि तेरी तो, मेकटर उसके ऊपर जोर से चलाता तेरी तो क्या नहीं, तेरी तो क्या भी मेरा क्या भाई, तूने जो भी बुक पढ़ा तूने जो भी ज्ञान वहाँ पे ऑब्टेन किया ना सब कचरे में चला गया। मिनिस्टर होने के नाते फर्स्ट बनता है महारानी के साथ रहे, महाराज के साथ रहे, उनको सपोर्ट करे हमेशा, उसके लिए भाई हक ले रहे। लेकिन तू तो भाई गद्दारों के साथ मिलके तू खुद गद्दारी करा है। यू आर जस्ट फकिंग पीस ऑफ ट्रैश, तुझसे बेकार आदमी कोई भी नहीं है। लिटरली बहुत ऐसी गालियां सुनाता है जो सुन गई ना उसके मुंह नाक कान से सब जगह से खून आ जाता है और लड़ने के लायक नहीं बचता वो बुढ़ा। सामने से मेकटर भी कहता है बुढ़े की तो बैंड बज गई, कोई और है क्या, कोई और यहाँ पर है तो जल्दी से आगे आओ। हाँ तो एक बंदा सामने आता है जो कि तलवार निकाल लेता है और कहता है वो लड़के तुझे क्या लगता है तू ऐसा ऐसा बातचीत करेगा हम लोग सुनेंगे, तुझे क्या लगता है कि मेरे पास औकात नहीं तुझे जान से मारने की, चाहे तो अभी भी तेरी जान निकाल सकता हूँ। तो और स्वॉर्ड निकाल लेता है। तो सामने से हमारे मेकटर कहता है ओहो स्वॉर्ड लेकर आया है, स्वॉर्ड लेकर आया, देख रहे हो यानी स्टार्टिंग से तेरा प्लान यहाँ पे था कि अगर महाराज यहाँ पे ना मानेंगे उनका गला काट के उनको मार डालो ना, मारना चाहते हो ना लो मार के दिखाओ, मैं उनके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, उनको मारने के लिए तुमको मेरी लाश की हो से मतलब मेरी लाश के ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा। तो जैसे ये लाइन आसपास के बंदे सुनते ना उनको अपने ऊपर शर्म आने लग जाती कि भाई ये देखो इसे कहते हैं सच्चा स्कॉलर जो कि मरने को भी तैयार है। हमको तो भाई शर्म आ रही कि भाई हमारी तो फटती है मरने के लिए। तो महाराज भी यहाँ पे देखते कि अच्छा तो फाइनली भाई हमारे पास भी एक रोल है जो कि भाई मरने को भी हमारे लिए यहाँ पे बिल्कुल तैयार है यार। लेकिन इतने लंबे समय से मैं महाराज हूँ, मैंने भाई पूरी कोशिश की भाई कि सब कुछ मेरे बारे में रिवील यहाँ पे ना हो, तो मुझे बचाना है, कुछ भी हो जाए बचाना है। लेकिन भाई ऐसा मैं कैसे बचाऊं जिससे मेरे बारे में कुछ रिवील ना हो, इसको बचा लूँ। वो बंदा स्वॉर्ड लेके सीधे आगे बढ़ जाते के लिए साले तुझे सच्ची में मरना है क्या? मरने से डर नहीं लगता? वो कहता मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, घूर घूर के देखे जाता है। तो ये बंदा भी देखते कह रही है इसके आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, सच्ची में ये मरने से डरता नहीं है क्या बंदा? इसलिए बंदा इससे पूछता भी कि वो साले तुझे सच्ची में डर नहीं लगता, तू कर क्यों रही है सब, तुझे ऐसा लगता है कि हाँ भी तूने ये किया तो एक हॉनर की मौत यहाँ पे मरेगा और लोग ने तुम्हारा नाम यहाँ पे याद रखेंगे। तो कोई तुम्हारा नाम भी याद रखने वाला नहीं है। जो सुन दे ये कहता है फकिंग डोंट केयर, आई नो भाई कि लोग को मेरा नाम नहीं मालूम, लेकिन जो मेरे कारनामे ना मेरे कारनामे हजारों सालों के लिए चल जाएगा। भाई ये दुनिया देख रही है, ये रिवर देख रही है, माउंटेन देख रहा है, मेरा नाम है ना भाई भले ना रहे लेकिन भाई सब कुछ देख रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं मेरा निशान मेरा अवशेष ना रह जाएगा। और ये लिटरली सेम लाइन है ना ये बार बार यहाँ पे रिपीट करता है और ये जो लाइन लिटरली हर एरिया में जाता है, हर कोने 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 में जाता है। बंदे भी दम हिल जाते कह रहे बाप रे ये कौन है क्या कह रहा है। और उसकी आवाज़ से ना जो बंदे लोग उनमें ऐसा जोश आता है, पावर वावर यहाँ पे इंक्रीज होती है और चैप्टर यहीं पे। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। हमारा मेकटर आगे एकदम हीरो बन के चल जाता है, यस मैं सामने यहाँ पे खड़ा हूँ और बहुत ही लंबी चौड़ी लाइनें कहता है जिससे लिटरली सबको फायदा होता है और लोग ऐसे खुश हो जाते हैं। सारे मिनिस्टर यहाँ पे बातचीत करने लग जाते हैं कि वो यार ये बंदा स्कॉलर यहाँ पर है और एक कॉन्फ्यूजिशियन का स्कॉलर यहाँ पर है, ये भी एक टाइप का ना कल्टिवेशन का अलग कैटेगरी यहाँ पे होता है। कहा जाता है कि आजकल है ना जो कल्टिवेटर्स यहाँ पे होते हैं सेट होते हैं ना, ये कॉन्फ्यूजिशियन को एकदम दबा के रख दिया जी चक्कर में यहाँ के लोग है ना कभी आते नहीं आगे नहीं आते। लेकिन मैंने सुना भाई मेरे सेटल लोग ना सब उसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे उखाड़ी थी लेकिन बाद में कोई उखाड़ने वाला उनके कैटेगरी से आया ही नहीं था क्योंकि भाई सेट वाले हमेशा उन बंदों को दबा के रख देते। लेकिन आज एक स्कॉलर ऐसा सामने आया है, भले कि लो लेवल का है, भले ही लो रैंक का मिनिस्टर यहाँ पर, लेकिन जो बातें बोले जो जोश इसने दिखा है ना मानना पड़ेगा कन्फ्यूजन लोगों ना भाई ये दौर यहाँ पे आ रहा है। तो बहुत सारे जो लोग थे भाई लीव फैमिली के स्पेशली जो कि राज करना चाहते थे वो सबको भी गुस्सा था, कह रही यार ये हीरो बन के आ रहा है और सारे बंदों को ना इन्फ्लुएंस कर रहा है, कुछ भी हो जाए ये बंदा तो भाई मरना डिजर्व करता है, मरना डिजर्व करता है, मरना डिजर्व करता है। वो बंदे मारना जो बंदा मारने को तैयार था और नहीं मारता, वो जो से हंसता है और कहता है वेल डन, तो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, हीरो है हीरो, और ऐसे हीरो को अपन बिल्कुल भी मार नहीं सकता। हाँ लेकिन ये जो डायनेस्टी यहाँ पर है ना समझ भाई बर्बाद, तो इसको छोड़ भाई जो मेरा डायनेस्टी यहाँ पर है डायनेस्टी भाई तू वहां पे आ जा, मैं तुझे वहां पे ना हाई लेवल का मिनिस्टर बनाऊंगा।
तो महाराज यहाँ पे सोचता कि अरे यार ये आदमी कितना ज्यादा बेशर्म है, एक तो भाई मुंह पे बेइज्जती करा है और मेरा बंदा मतलब मेरे लिए काम यहाँ पे करता है और मेरे बंदे को मेरी आंखों के सामने चोरी करके अपने डायनेस्टी में ले जाना चाहता है, ये कहते हुए कि भाई मेरा तो डायनेस्टी यहाँ पे टिकेगा नहीं। अरे यार प्लीज यार तू मत जा यार, तू मत जा, तू मत जा, तू मत जा, तू मत जा, मनी मन दुआ करता है। सामने से अपने मेन कैरेक्टर का दिमाग खराब किया। अरे यार मुझे लगा अब ये गुस्सा करेगा और गुस्से के मारे मेरी जान निकालेगा, ये तो खुश होके मेरे को ऑफर यहाँ पे दे रहा है, लेकिन मैंने तो मरना है, इसलिए सामने से कहता उफ मैं धोखा देकर तुम्हारी डायनेस्टी में नहीं जाऊंगा, इसी डायनेस्टी में मर जाऊंगा, धोखा देने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊंगा। जो सुन तो बंदा कहता अच्छा ये डरपोक सा महाराज जो कि तुझे बचाने के लिए आगे भी नहीं आया, इसके लिए तू मरने को भी तैयार है। जो सुनते मैं कहता ऑफ कोर्स मैं इसके लिए मरने को भी यहाँ पे तैयार हूँ, मैं जो कुछ यहाँ पर हूँ, जो इतना आज मैं बड़ा यहाँ पे बना हूँ ना, एक गरीब, एक फटीचर, एक भिखारी, एक कमजोर आदमी से सबका सब है ना महाराज के लिए, तो भाई इनके लिए अपन मरना भी डिजर्व करता है। जो सुनते महाराज यहाँ पे खुश की, ये हुई ना बात, मुझे अभी अभी इस लड़के के बारे में मालूम चला, ये क्विंग इसका यहाँ पे नाम है, हालांकि मैं कभी जानता भी नहीं हूँ, मुझे इसका नाम भी मालूम नहीं था, लेकिन ये कह रहे कि भाई मेरे वजह से इसका ये हो गया, यानी भाई लेकिन जान देने को मेरे को तैयार हो गया था, यानी बड़ा भरोसेला बंदा है, तो इसको बचाने के लिए अगर मुझे अपने ट्रम्प कार्ड भी शो करने पड़े ना, मैं शो करने को तैयार हूँ। और जो बंदा उसको जिसने ऑफर दिया था वो भी कहता है अरे यार तू सच में बड़ा कमाल का बंदा, मुझे मारने का भी मूड नहीं है, लाने का मूड था, तू लाने को भी तैयार नहीं है, मेरा सारा मूड यहाँ पे जा चुका है, बाय बाय, इतना बोल के वहां से निकल जाता है। तो इसका दिमाग कहता है कि अरे यार ये कैसा पागल लड़का यार, इसको तो मुझे जान से मारना चाहिए था यार, इतना अच्छा ऑफर मेरे हाथों से चला गया। तभी एक दूसरा कल्टीवेटर सामने आता है और कहता है देख ले लौंडे तू है ना औकात से बाहर जा रहा है, लगता है तुझे मरना है। जो सुनते सामने से ये खुश, यस मुझे मरना है, ये आ गया, चलो इसको गुस्सा दिलाता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे जान से मार सके। वो कहता भी है कि सुन भाई, हाँ तेरे हाथ में जो भी है ना सील, जो सील का हम लोग एग्रीमेंट एग्री कर सकते हैं वो 3 सेकंड में निकाल के दे दे, वरना ये देख अपना पावर का हल्का सा कमाल दिखाता है, जिससे है ना हमारे मेगडे गाल पे हल्का सा कट बन जाता है। जो नौकर यहाँ पे था हमारे मेगडे का, वो देखता भाई गयो मालिक तो आज यहाँ पे पक्का गयो। महाराज जोर से चिल्लाते क्या यार उसको कुछ भी यहाँ पे मत करना, हमारा मेगडे तो खुश, हाँ भाई यही मेरी जान यहाँ पे निकाल सकता है, चलो भाई इसको थोड़ा गुस्सा यहाँ पे दिलाता हूँ। उसके पास जाता हूँ और कहता भाई तूने क्या बोला, तो कोई शेर का कल्टीवेटर यहाँ पर ना, तुम कल्टीवेटर लोग से भाई एकदम मुझे लालत, हम जैसे जो मॉडल लोग है ना जो कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं है, तुम है ना हम जैसे बंदों को बड़ा नीच घटिया बेकार यहाँ पे समझते हैं, अपने हिसाब से सब करते हो, तुमको तो शर्म यहाँ पे आनी चाहिए। तुम असल में मालूम है क्या हो भाई, बेकार खूंखार यहाँ पे शेरो शेर जो कि बस गरीब लोग को परेशान करने जानते हो और कुछ भी नहीं। हाँ साले हरामजादो, जैसा ये लाइन ना बाकी बंदे सुनते ना उनकी आंखें खुल जाती है, ये कहते हो कि हाँ भाई ये बंदा बहादुर भी है और क्या बातें बोलता है। अगर ये पहले के टाइम पे हमारे यहाँ सेक्टर के टाइम पे पैदा हुआ रहता ना, ये बड़ा कमाल का बनता, लेकिन भाई अभी ये तो गलत टाइम पे पैदा हो गया। उस कल्टीवेटर को आ जाता है गुस्सा के साले भाई तूने मुझे गुस्सा दिला दिया, ये ले, और सीधा अटैक कर देता है। तो सामने से मैं कहता खुश भाई दे मार डाल, लेकिन क्या सामने एक शील्ड यहाँ पे बन जाता है जिससे अटैक रुक जाता है। ये भी कंफ्यूज कि भाई शील्ड किसने बना दिया, महाराज ने बनाया था। वो कहता है पीछे से कि तुम्हारी इतनी मत, मेरे सामने हमारे डायनेस्टी के एक बंदे को मारोगे, औकात में रहो। तो पब्लिक भी देखते हो माय गॉड उनके हाथों में इंपीरियल आर्टिफैक्ट यहाँ पर है, ये वही है जो कि डायनेस्टी के सेटल लोग यहाँ पे छोड़ के चले गए थे अपने एनर्जी डाल के, लेकिन एनर्जी अब धीरे खत्म होने के आ चुकी है। एक ही बारी बंदों की जान बचा सकता, हाँ तो एक बार जान बचा ली तो अब शील्ड यहाँ पे अपने आप टूट जाता है। वापस से अटैक करने को तैयार यहाँ पे था, लेकिन महाराज ना खुद यहाँ पे सामने आ जाते और कहते भाई ऐसे कैसे तुम इसको मारोगे, इसको मारने से पहले तुमको मेरी लाश की ओर से गुजरना पड़ेगा। तो मिनिस्टर नौकर लोग देखते कह रहे यार कितने कमाल के महाराज अपने बंदों के लिए यहाँ पे मरने को भी तैयार हो चुके हैं, यार कितने बढ़िया है। सामने से मैं कड़का दिमाग कहता है कि भाई ये महाराज पागल है क्या, भाई मैं मरना चाहता हूँ, मरने दो, बीच में आके क्यों मुझे बचा रहे हो। इमेजिन करते क्या मैंने सोचा ये मुसीबत पे आएगी, मैं हीरो बन के जाऊंगा कि आपके लिए सीने पे गोली खाऊंगा सीने पे, लेकिन भाई ये तो मेरे लिए सीने पे गोली खाने के लिए आगे यहाँ पर आ गए। यार ऐसा थोड़ी ना होता है। सामने से कहता है कि महाराज महाराज सामने से कहता डोंट वरी मेरे रहते हुए मैंने ये बंदा तुम्हारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। सामने से वो कहता भी है बंदा कि सुन लो महाराज आप महाराज हो इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं मारूंगा, लेकिन जो ड्यूक का टाइटल जो कि हमने देने को बोला था लीफ फैमिली को वो आपको देना पड़ेगा। रही बात इस लौंडे का, इसने मेरी बेइज्जती मारी है तो ऐसी बेइज्जती के बदले ना ये मरना डिजर्व तो करता है, लेकिन भाई आपका बंदा इसलिए भाई मारूंगा नहीं, बस 7 दिनों तक है ना इसको मेरे सामने ऐसा घुटने पे आना पड़ेगा। अगर ये काम आपने नहीं करवाया तो भाई सोच लो जो अंजाम है ना अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। इतना बोलकर ना वो बंदा भी निकल जाता है। महाराज को भाई चक्कर वक्कर यहाँ पे आ जाते हैं, बैलेंस संभाल नहीं पाता, नीचे गिरने वाला था, लेकिन अपना जो मेन कैरेक्टर है ना उसको यहाँ पे बचा लेता है और सामने से पूछता महाराज और यू ओके, तो महाराज भी एकदम प्यारे अंदाज में बड़े प्यार से पूछते कि यस आई एम ओके बट आर यू ओके। तो सामने से हमारे
हमारा मेन कट अभी टन आ जाता है कि अरे यार ये सच्ची में महाराज ये क्या हरकतों से और एक्सप्रेशन से तो भाई हमको ये महाराज नहीं बल्कि महारानी जैसी लग रही है, लेकिन दूर करता है कि अरे यार मुझे क्या हो गया था भाई, मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे विचार कैसे आ सकते, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो रियल बॉडी है ओरिजिनल का उसको लड़कियां पसंद नहीं बल्कि लड़के पसंद है, तभी तो महाराज को देख के मेरे अरमान यहाँ पे टन गए थे, यानी ये जन्म में गे हूँ। तो इसके साथ जो नौका था ना उसको घूर घूर के देखते कहीं उसके साथ मेरा चक्कर वक्कर तो नहीं है, लेकिन उसको देख के ना भाई नॉर्मल फीलिंग आती है, तो ये भी खुश के नहीं भाई उसको देख के मेरे अरमान यहाँ पे नहीं टंटना है, यानी भाई मुझे औरतें पसंद थी, औरतें पसंद है, औरतें पसंद रहेगी, मैं गेंद नहीं हूँ और मैं पागल हूँ क्या यार, मैं क्यों ये सारी चीज़ों पर ध्यान यहाँ पे दे रहा हूँ, मेरा काम अभी मरने पे था तो मरने पर ध्यान देना चाहिए। ओ कल्टिवेटर के बच्चे तुझसे कहाँ यहाँ पे जा रहे हो, यहाँ पर आओ, तुमने क्या बोला कि भाई लीफ फैमिली को यहाँ पे ड्यूक बना के पूरा सिंहासन उनको यहाँ पे दे दे, कद्दू भी नहीं, हाँ सामने से भाई तू हमको मारना चाहता ना, ले बेटे मार दे, लेकिन अपन मरने से यहाँ पे डरता नहीं है, लेकिन भाई तूने जो बोला ना कि तेरा काम करे वो काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन तेरी बात ही ना मैं मानूंगा और ना महाराज के यहाँ पे मानने दूंगा। देखो भाई लोगों का क्या है, सारे लोग ना एक न एक दिन यहाँ पे मर जाएंगे, लेकिन जो बंदा अपनी मौत सच्चे दिल से स्वीकार करेगा ना वही बंदा असली अमर यहाँ पे कहलाएगा। और जैसे ये लाइन यहाँ पे बोलता है ना इसकी बॉडी में रिएक्शन होता है, दो ना अजीब सा ऑरा रिलीज होता है इसकी बॉडी से बाहर तक जाता है, जो कि बहुत सारे बंदे यहाँ पे देखते हैं चौक जाते हैं, ओ माय गॉड ये तो सेग नहीं वाइस सेग, यानी एक नहीं बल्कि दो ऑरा है, तो एक ऑरा को सेग दो औरत को वाइस सेग, यानी कोई हमारा 80 ग्रेड सेग एपीआर यहाँ पे होने वाला है। एक बुढ़ा कहता है भाई हमारा जो कन्फ्यूजन कैटेगरी है ना उस कैटेगरी का नया एरा आ रहा है, जब कोई ग्रेड कन्फ्यूजन स्कोरर यहाँ पे बॉर्न हो रहा है, यानी भाई हम कन्फ्यूजन लोग का वापस से दिन यहाँ पे आने वाला बल्ले बल्ले। दोनों जो और है ना किसी और को नहीं बल्कि दो कमाल के प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो किसी देश के प्राइम मिनिस्टर अपने टाइम पर हुआ करते थे, जो कि कन्फ्यूजन स्कॉलर यहाँ पे थे, वो लोग भी सामने से सेम लाइन रिपीट करते, जो कि हमारे में कट ने कहा था कि मरते तो सब है, लेकिन जो सच्चे दिल से अपनी मौत को स्वीकार करेगा ना वही सच्ची में अमर यहाँ पे कहलाएगा। तो ये लाइन जैसे पब्लिक सुनती है ना वो भी कहती क्या बात है भाई, ये लाइन तो सच्ची में धांसू है, ये तो हम अपने जनरेशन को भी आगे यहाँ पे सुना सकते हैं हजारों सालों के लिए। जो भाषण यहाँ पे देता है, जो भाषण यहाँ पे बड़ा कमाल का था, जी चक्कर में जो स्कॉलर यहाँ पे थे भाई कॉन्फ्यूजन स्कॉलर, उसके दो प्राइम मिनिस्टर को और अपेयर होता है, जो कि हमारे में कट को और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना देता है। तो ये भी हिला का हिला रह जाता है कि यार मुझे मरना है, लेकिन धीरे धीरे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मैं सामने से बहुत ही ज्यादा ये बन गया हूँ। अरे 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 ये क्या तेरा नाम था भाई, अबे कल्टिवेटर मारना भाई, ले बेटे मुझे मार, सामने से कल्टिवेटर की फड़के चर हो जाते हैं, क्योंकि उसका हमारे मेक अटैक अंदर से ना वीटीएस क्यूआई महसूस होता है, जो कि समझो कोई कमाल का एनर्जी कोई कमाल का पावर ही था जो कि उसको अभी अभी मिली थी। तो ये हिल जाता है कि शिट अगर इसने अपना वो पावर यहाँ पे रिलीज किया ना यार हमारा सेट के ऊपर मुसीबत आ जाएगा, तो भाई कुछ भी हो जाए इसको पहले से मारना पड़ेगा, इसलिए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे आगे बढ़ता है खुशी है कि यस भाई खत्म, ये मैं खत्म, लेकिन क्या तभी एक रिएक्शन होता है जिसको यहाँ पे कहा जाता है स्कॉलर क्यूआई एम्पावरमेंट, जो कि हमारे मेक अटैक के बॉडी पे अपीयर होता है। तो बंदे भी चौक जाते हैं, वो इस बंदे ने ये एक्टिवेट कर दिया, ऐसे कैसे, हाँ तो जैसे वो कल्टिवेटर हमला करता है ना तो ये जो आया था अपीयर हुआ था जी चक्के में अटैक नहीं लगता, और उसी कल्टिवेटर की बंड बजाती है और कल्टिवेटर पीछे जाके धाम से गिरता है। हमारा मेन कट भी कहता है भाई क्या हुआ, तू मेरे ऊपर अटैक करने आता ना मुझे मारने के लिए, मैं तो जिंदा हूँ, अटैक कर। कल्टिवेटर गुस्सा आता है तेरी तो और खून की उल्टी करके खुद वहीं पे मर जाता है। और जैसे वो मरता है ना तो आसपास के बंदे कहते हैं ओ शिट भाई ये कल्टिवेटर युवान तो मारा गया, तो इसके सेड वाले इस मैटर को बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे, ये सेड वाले तो इसके पीछे पड़ जाएंगे, गया ये लौंडा आज पक्का। तो जो बंदा यहाँ पे था जिसने स्टार्टिंग में अटैक करने के बारे में सोचा था, बाद में ऑफर यहाँ पे दिया था, ओ कहता गुड यार आई एम इम्प्रेस इतना बोल के अब वहां से निकल जाता है। महाराज भी हिला का हिला क्या, अरे व्हाट द फक ये सामने से क्या हो गया, लेकिन सेड वाले इसके पीछे आ जाएंगे, इसलिए कहते हैं डोंट वरी हम जब तक आपके साथ है ना ये सेड वाले आपको कुछ भी बिगाड़ यहाँ पे नहीं पाएंगे। तो ये भी कहता है या आपके रहते बारे में मुझे टेंशन लेने की क्या बात है, मनी मन गुस्सा कहता है जो कुछ है आपके वजह से तो हुआ यार, अगर ये बीच में यहाँ पे ना आते तो मैं तो कब का यहाँ पे मर ही जाता यार। उसके बाद भाई निकल जाता है ये भी, और क्या जैसे निकलता है ना नौकर आता है कहता मालिक यार तुझसे तो ग्रेट हो भाई, एक रियल हीरा है ना आज नहीं तो कल यहाँ पे चमकता और आप रियल हीरा हो, और आपके चक्कर में क्या आप चमके हो मजा यहाँ पर आ गया। तो सामने से इसको तो दिमाग का दही हुआ रखा था, वो कहता है बस कर भाई मेरा पीछा मत कर, मुझे अकेला यहाँ पे छोड़ दे दे। कुछ समय अकेला हो जाता है, अकेला होने के बाद ना एग्जैक्टली क्या हुआ वो पता करने की कोशिश करता है, तो आइडिया लग जाता है कि हाँ जो भाषण मैंने दिया ना उससे कुछ लोग का भाई प्राइम मिनिस्टर के पुराने सेक्टर लोग का ये पावर यहाँ पे जगह उन्होंने मुझे पावर दिया, इन शॉर्ट उन्होंने मुझे सामने से स्कॉलर क्यूआई एम्पावरमेंट यहाँ पे दिया, जो कि एक टाइप का ना शील्ड है जो कि मेरी बॉडी पे लगा है, उसका मैं कैसे यूज करूँ आई डोंट नो, लेकिन जैसे कोई बंदा अटैक करेगा ना और शील्ड मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेगा, यानी मरना यार और ज्यादा मुश्किल हो गया। पता करने हो तो नहीं वापस निकलता है, जैसे निकलता है ना तो भाई वो जो नौकर फिर से सामने खड़ा था, ये कहता भाई तू मतलब जब से मैं अंदर था तू बाहर यहाँ पे खड़ा था। वो बंदा कहता यस यार आपके लिए गार्ड का काम करना ये मेरे लिए गर्व की बात है, आप जैसे हीरो के लिए। जैसे ये लाइन हमारा मेन कटर सुनता है मैं जैसे हीरो
हीरो के लिए नहीं यार, ये बंदा यहाँ पे गलत कर रहा है। मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ और मुझे हीरो बनने का भी कोई शौक नहीं है। मैं बस मरने के लिए हूँ, एक दिन मर के चल जाऊंगा और मुझे सच्ची में कोई याद नहीं रखेगा। और जैसे बाहर निकलते ना, और ढेर सारे स्कॉलर, ढेर सारे मिनिस्टर जो कि उस भाषण से, इसके कांड से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। वो सभी कहते हैं जी जी आप सच्ची में बहुत ही बड़े हीरो यहाँ पर हो, आप मेरे रोल मॉडल हो, आपके लिए यहाँ पे कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे श्रीशोत्तम महाराज पर ही, जहाँ महाराज के बंदा कहते सुनिए, आज जो ये क्विंग यानी हमारे मेक कटर ने जो किया ना, सच्ची में बड़ा गजब था। जिसके बाद ना उसका नाम यहाँ पे फेमस होगा और बहुत सारे ऐसे बंदे जो कि हमारे साथ यहाँ पे नहीं थे वो भी हमारे साथ आ गया। बढ़िया है ना, जो सुनते सामने से महाराज कहता बढ़िया कैसे यार, ऐसा करने से वो बहुत फेमस हो जाएगा। तो जो सेड वाले यहाँ पर है ना, सेड वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे, तो सेड से मैं उसकी प्रोडक्शन भी नहीं कर पाऊंगा। जिस बंदे के साथ महाराज यहाँ पे बातचीत करें ना, कोई और नहीं बल्कि डायनेस्टी का काउंसलर ल्यू नाम कोई बंदा जो कि हमेशा महाराज को सपोर्ट करता है, वो सामने से कहता है सुनो भाई, हम लोग लंबे समय से लो प्रोफाइल यहाँ पे बना के रखे ताकि सही टाइम पे अपने दुश्मनों की बैंड बजा के हम लोग आगे जा सके। लेकिन देख सकते हो हमारा डायनेस्टी धीरे 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 डिक्लाइन हो रहा है। आज जितने सारे बंदे हमारे खिलाफ चले गए थे वो तो अच्छा हुआ ई मिंग यहाँ पे आ चुके थे, वरना यार आज हमारी बैंड बज जाती है, यानी कुछ भी हो जाएगा। हम चाहते हैं हमारा डायनेस्टी यहाँ पे सही सलामत रहे, तो हमको मेक इट यानी ई क्विंग को हमको सही सलामत यहाँ पे रखना पड़ेगा। और रखने के लिए हमारे पास दो ही कंडीशन यहाँ पे बची हुई है। सबसे पहली कंडीशन ये कि हमको ना भाई उनको ऐसा उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ानी पड़ेगी, कल्टीवेटर के सामने जाके माफी मंगवाना पड़ेगा ताकि कोई भी कल्टीवेटर कोई भी उनके पीछे ना पड़ रहे और ताकि वो जिंदा बचे। जो सुनते महाराज सामने से कहता नो वे, जिस हिसाब से उनके पर्सनैलिटी है ना, पुष्पबली में झुकेगा नहीं सारा, माफी कभी भी मांगने वाले नहीं है। जो सुनते ल्यू कहते डोंट वरी। दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर है, दूसरी कंडीशन ये कि हमको उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि कोई कल्टीवेटर भी है ना उनसे पंगा लेने से पहले 4 बार यहाँ पे सोचे। आप भूल गए गार्डन से वो जगह भी है, जो सुंदर सामने से ये भी कहता है यस 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 से गार्डन या गार्डन से, हम उसके बारे में कैसे बोल सकते। जो सुंदर ल्यू यहाँ पे कहता है यस 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 आपने सही पकड़ा, लेकिन आपको मालूम होगा ये जो से गार्डन है ना, कल्टीवेटर लोगों ने यहाँ पे सील कर दिया और हम जैसे बंदे को ना अंदर जाने की बिल्कुल भी परमिशन यहाँ पे मिलती नहीं है। लेकिन जो लास्ट यहाँ पे उसके मालिक यहाँ पे थे से गार्डन के, याद है मरने से पहले उन्होंने क्या कहा था, तो महाराज यहाँ पे याद करता, उन्होंने ये कहा था कि जब तक दुनिया में अच्छा है यहाँ पे ना, जब तक ये से गार्डन भी यहाँ पे बरकरार रहेगा, इसको बस एक सक्सेसर यहाँ पे चाहिए, ऐसा सक्सेसर जो कि कन्फ्यूजन कैटेगरी को आगे यहाँ पे बढ़ाए और जो कि भाई कभी मरने से यहाँ पे डर न रहे और हमेशा भाई लोगों की भलाई यहाँ पे करे। तो सामने से जैसे महाराज ये बात याद करता है, वो कहता है कि ओ हो समझ गया। तो आपको ये कहने का मतलब कि जो सक्सेसर जिसके बारे में मरने से पहले उन्होंने गेस किया था, वो और कोई नहीं बल्कि ये क्विंग यहाँ पर हो सकते हैं और ये सील ऑटोमेटिक अनसील भी कर सकते जाते ही। जो सुंदर ल्यू यहाँ पे कहता है यस यस यही हो सकते हैं, इनके अलावा और कौन हो सकता है। जो सुंदर महाराज कहता है हाँ, लेकिन अभी जिस हिसाब से इनका पावर, जिस हिसाब से इनका है ना, ये शायद अंदर बहुत ज़्यादा इनके लिए डेंजरस होगा। जो सुंदर ल्यू कहता है अंदर ढेर सारे ट्रायल यहाँ पर होते हैं जो सच्ची में डेंजरस होता है। जब उस समय ओपन यहाँ पे थे, जब सारे बंदे जा सकते थे, मैं गया था उसमें ना, मैं 3 ही लेवल यहाँ पे पूरा कर पाया था। अगर 7 लेवल यहाँ पे पूरा करेंगे ना, तभी जाके कल्टीवेटर्स को आइडिया पड़ेगा कि अरे बाप रे इसने 7 यहाँ पे पूरा कर दिया, यानी स्ट्रॉन्ग होगा। पंगा लेने से पहले सोचना पड़े, आपको टेंशन लेने को जरूरत नहीं है। ये बंदे लोग का ना पावर से डिपेंड नहीं होता, बल्कि उसके अंदर कितनी सच्चाई है, कितना उसके अंदर इच्छा शक्ति है, वो सब पे डिपेंड है। तो मुझे पूरा विश्वास यहाँ पर है कि जो ये क्विंग है ना, वो सारी ट्रायल को भी पूरा कर सकते हैं। और ये बात अभी के लिए सेड वालों का, तो सेड वाले अभी उनके पीछे नहीं पड़ेंगे। वो जो बंदा मरा था ना कल्टीवेटर, वो अपने सेड के लीडर यहाँ पे था, तो लीडर का मरने के बाद ना प्रोग्राम होता है, सेरेमनी होता है, लोग यहाँ पे दुखी मनाते हैं, तो काफी दिन ना उसी सारे काम में लग जाएंगे। तो बदला लेने के लिए बाद में आएंगे, जब तक भाई हम अपना पर्सनल टेस्ट लेना चाहते हैं उनके कैरेक्टर को जज करने के लिए। जो सुनते महाराज कहते हैं एक सेकंड, क्या मतलब आपको विश्वास नहीं, आपको ऐसा लगता है कि ये क्यों यहाँ पे धोखा भी दे देंगे। जो सुनते ल्यू कहते नहीं नहीं देखो ऐसी बात नहीं है, वो भरोसे वाले हैं, मुझे उनके ऊपर भरोसा है, लेकिन मुझे इस पे भरोसा नहीं है कि वो यंग है। नहीं, यंग बंदे जो रहते ना, यंग होने के बाद अंदर भाई खून बहुत ज्यादा रहता है, खून के अंदर गर्मी रहती है। यस भाई सच्चाई की वजह से लड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ती है ना, उनको एहसास होता है दुनिया कितनी बुरी है, दुनिया कितनी कमीनी है। सच्चाई की राह पे जाने से कुछ नहीं होगा, चलो बुराई की राह पे। मैंने बहुत ऐसे बंदे देखे जो कि भाई स्टार्टिंग में हीरो थे, सच्चाई की राह पे थे, लेकिन बाद में बुराई की राह पे चले गए थे। तो हो सकता है कि बाई चांस ऐसा यहाँ पे ये कर दे, इसलिए एक छोटा सा टेस्ट यहाँ पे लेना चाहता हूँ। वो जो फ्रीजिंग टावर है ना, उस टावर की वो जो मिस है, उनको बुलाओ यार, उनके द्वारा टेस्ट लिवाऊंगा। जो सुनते हमारा सामने से कहता है एक सेकंड भाई, वहाँ पे एक लड़की रहती है मिस क्वेंग, जो कि इंपेरियल सिटी की ना सबसे सुंदर लड़की मानी जाती है, आप उसको बुलवाना चाहते हो। जो सुनते ये कहता है यस उसी को बुलवाना चाहता हूँ। उसको तो महाराज ना सारे बंदों के यहाँ पे भेज देता है, एक कमरे के अंदर आता है, अपने पर्सनल कमरे में, जहाँ पे एक नौकरानी यहाँ पे थी। जो नौकरानी सामने से कहती है कि महारानी आपने ये गलत यहाँ पे बोला, आपने ये बोला जो क्वेन है ना सबसे सुंदर लड़की है, ये गलत बात है। सबसे सुंदर लड़की का जो टाइटल है ना, वो टाइटल आपको बिलोंग करता है। तो आपको भी स्टार्टिंग से आइडिया था, मुझे भी आइडिया था कि महाराज नहीं बल्कि महारानी यहाँ पर है, जो कि लड़के को फॉर्म में रह रहा था और अपने अरमान छुपा के, लेकिन अब लड़की को फॉर्म में आता है। इसलिए नौकरानी कहती कि अभी सबसे सुंदर लड़की क्वेन नहीं बल्कि सुंदर लड़की आप यहाँ
पर। आई डोंट नो दुनिया में सच्ची में कोई मेरे अलावा लकी बंदा होगा क्या जिसको ना आपकी सुंदरता देखने का ये नजारा मिलेगा। मैं तो बड़ी लकी हूँ कि मुझे आपकी सुंदरता देखने का मौका मिला। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता। तो यही थे इसके टोटल 3 एपिसोड जो कि मैंने आज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। अगर आपको अच्छा यहाँ पे लगा तो ऑफकोर्स भाई हम कंटिन्यू कर देंगे, कम से कम 2-3 दिन में और एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखो अगर आपको अच्छा लगे मैं पूरा कंटिन्यू करूंगा, नहीं अच्छा लगे तब हम दूसरा देख लेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए। तो इस एपिसोड की शुरुआत दिया हमारे मेन कैरेक्टर ये क्विंग से, जो कि अपने घर के अंदर यहाँ पे आराम से लेटा हुआ है और लेटे लेटे सोचता है कि भाई दुनिया ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं उतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैंने ढेर सारे मानुए पढ़े थे कि ऐसा ऐसा होता है, तो मैंने ऐसा ऐसा किया ना तो भाई मैं आराम से मर जाऊंगा। तो मैंने वैसा वैसा यहाँ पे किया, कल्टिवेटर लोग को मैंने गुस्सा दिलाया कि मेरी जान निकाल लो, लेकिन एंड में मेरी जान यहाँ पे बच गई और मिसअंडरस्टैंडिंग अलग सी होगी। लोग मुझे अपना हीरो मानने लगे और अपना रोल मॉडल यहाँ पे मानने लगे। हाँ लेकिन जब मैं मानुआ पढ़ते थे तो बस कैरेक्टर यहाँ पे थे, पेपर पे बने हुए, रियलिटी में नहीं थे। तो उनका इमोशन उनकी फीलिंग जान पाना मुमकिन नहीं था। लेकिन अब मेरे सामने जो बंदे ना वो रियल यहाँ पर है, उनका भी इमोशन है। जैसे पृथ्वी पर रहता है ना हर बंदे को कोई ना कोई इमोशन, कोई ना कोई फीलिंग, कोई ना कोई सपना, वैसा यहाँ पर भी है। जैसे वहां पे सपना उनका पूरा नहीं होता वैसा यहाँ पे पूरा नहीं होता। अरे यार मैं पागल हूँ क्या यार, मैं क्या इनके इमोशन में यहाँ पे जा रहा हूँ यार। मुझे खुद को ऐसा स्ट्रॉन्ग बना के खुद की जान निकालने के लिए ध्यान यहाँ पे देना चाहिए। देखो एक दिन लग रहूंगा और एक दिन पक्का अपनी जान यहाँ पे निकालूंगा और वो दिन यहाँ पे बहुत ही जल्दी आएगा। इतना बोल के जैसे अपने घर से बाहर जाने को तैयार था ना, घर के बाहर ढेर सारे लोग इसका इंतजार कर रहे थे और कहते लॉर्ड ये प्लीज हमारी बात यहाँ पे सुनिए यार, हमारे घर पे चलिए, हमको ज्ञान दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। इसकी फट के 64 वहीं पे दरवाजा बंद कर लेता है। घर के अंदर एक नौकर यहाँ पे था, झाड़ू पोछा कर रहा था। वो कहता हमारे लॉर्ड जी ये जो बंदे लोग हैं ना वो सुबह से घर के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे यहाँ पे मिलना चाहते हैं। ढेर सारे लेटर भी पड़े हुए हैं जो कि और दूर दूर से आए, वो सब भी आपके साथ यहाँ पे मिलना ही चाहते हैं। सब आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। तभी वहाँ पे ना मतलब घर के बाहर एक बड़े अमीर घर का एक बंदा यहाँ पर आता, तो उसके नौकर लोग पहले आगे आते, बाकी बंदों को साइड में कहते भाई साइड में हटो, साइड में हटो, हमारे यंग लॉर्ड आने वाले हैं। ये यंग लॉर्ड जैसे घर के बाहर को देखता है ना और कहते हाँ एक बड़ा कमाल का बंदा आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, ई क्विंग जिसका नाम है, ये उससे घर है ना, मानना पड़ेगा घर तो यहाँ पे बड़ा कमाल का है। तो ये भी ना अंदर साइड से कान लगा के सुनता है कि भाई कौन यहाँ पर आया है। तो मालूम चलता है एक काउंसलर यहाँ पे कोई था, लिफ्ट काउंसलर जिसको कहते हैं, ये उसका बेटा यहाँ पर है, ल्यूशियन इसका यहाँ पे नाम है, भाई बड़ा फेमस है, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। तो ये भी कहते कि अरे यार मुझे नहीं मिला, लिफ्ट काउंसलर का बेटा हो या राउट काउंसलर का यहाँ पे बेटा हो, मुझे इनके साथ मिलना ही नहीं है। नौकर भी कहता है यार मालिक आपने एग्जैक्टली ठीक बोला, मैंने सुना इसका जो बाप है ना लिफ्ट काउंसलर बड़ा हरामी बड़ा कमीना है, जो भी इनसे पंगा लेता है, जो भी इनको नुकसान पहुंचाता है ना डरे को उसकी जान यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो समझिए जब बाप इतना कमीना है बेटा कितना कमीना होगा, मत मिलिए। ये सुनते ही एकदम खुश हो जाता है और सीधा दरवाजा खोलता और कहता है ल्यूशियन आइए आइए बैठिए अंदर, आपके साथ यहाँ पे मिलना है। तो अंदर आराम से यहाँ पे बैठ जाते हैं और सामने से ये पूछता भी है कि बताइए यार आमद आपका यहाँ पे आना कैसा हुआ। और ल्यूशियन नोटिस करता है कि जो चाय उन्होंने मुझे पिलाया रहा है ना ये चाय बड़ा बेसिक्स है। हाँ ये बंदे खुद यहाँ पे बेसिक गरीब ही यहाँ पर, तो भाई मुझे कौन सा अमीर वाला चाय यहाँ पे देंगे। ये सामने से कहते हैं कि मिस्टर ये क्विंग आपको मालूम है क्या आपकी जान यहाँ पे खतरे में, वो जानते खुशियस मेरी जान खतरे में है ना, बल्ले बल्ले। ये हिल जाते कि अरे बल्ले बल्ले करे, वो कहते नहीं सॉरी सॉरी बल्ले बल्ले किसी और चीज के लिए किया था, बोलिए भाई मेरी जान यहाँ पे खतरे में कैसे। वो बताते हाँ आपने भाई ये कल्टिवेटर यहाँ पे था ना जिसकी जान यहाँ पे गलती से निकाल ली थी, तो उसके जो सेठ वाले ना आपके पीछे हाथ धो के बैठे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसों एक नहीं दिन आएंगे और आपकी जान ना पक्का यहाँ पे निकाल लेंगे। ये तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कल्टिवेटर ना, यार वो कल्टिवेटर मर गया लेकिन उसके सेठ वाले मेरे पीछे पड़े मुझे मारने के लिए, यार इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। यानी बड़ा एक्साइटेड यहाँ पे था, तो उसका एक्साइटेड वाला रिएक्शन देख के ना ये ल्यूशियन भी हिला का हिला रह जाता है कि यार मैंने जैसे इनके बारे में सुना ये सच्ची में ना मरने से कभी डरते नहीं है और ये सच्ची में डर नहीं रहे। हाँ तो जैसे इनके बारे में सुना ना वैसे ही एकदम सच्चे हीरो है हीरो। फिर सामने से ल्यूशियन ये भी कहता है कि हाँ लेकिन डोंट वरी अभी उनका लीडर मरे है ना, तो भाई उनका जो फ्यूनरल होगा वो सारी की सेरेमनी करे उसमें काफी दिन का टाइम लग जाएगा, तो काफी दिन तक आप सेफ यहाँ पर हो। तो ये भी हल्का सा सैड किया, अरे यार इतना टाइम नहीं है मेरे पास। सामने सोचते भाई मुझे इनके साथ दोस्ती करने का मूड है। सामने से फिर अपना जो मेन कैरेक्टर है ना वही पूछता कि बताओ इनके सेठ के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे लोग होंगे जिनको ऑफेंड नहीं कर सकता वरना वो लोग जान निकालेंगे, तो ऐसे लोगों के बारे में बताओगे। ल्यूशियन कहते बताएंगे, अरे बताएंगे क्या भाई हम आपको ना उनके साथ ले जाके मिलवा देंगे। तो ऐसे लोग के साथ अगर आपको दोस्ती करनी है ना चलिए मेरे साथ एक कमाल की जगह पे आपको लेके चलता हूँ। उसको सिटी का ना एक कोठा यहाँ पे था जिसका नाम था स्प्रिंग ब्रिज टावर, उस कोठे के बाहर यहाँ पे लेके जाता है और जैसे लेके जाता है तो हमारे ये क्विंग भी हिल जाता है भाई ये कोठा। सामने से ये बताता है हाँ ये कोठा, इस कोठे में ढेर सारी कमाल की लड़कियां यहाँ पे मिलेगी और 8 टोटल ओरेन यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपने डेमो स्लेयर एनीमे देखा तो आपको ओरेन के बारे में अच्छे से आइडिया होगा, अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ। ओरेन बेसिकली कोठे में उन लड़कियों
लुक आ जाता है जो कि बड़ी फेमस होती है, जिनके लिए आदमी ना भाई एक रात गुजारने के लिए लाखों रुपए भी देने को तैयार हो जाते हैं। बताता ये जगह ना भाई दोस्ती करने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। ये मनी मन सोचता है सबसे पहली बात है ना, मुझे बड़े बड़े लोग को ढूंढने के उनको ऑफेंड करना था कि वो लोग मेरी जान यहाँ पे निकाल ले, ना कि दोस्ती करना। और कोठे पे भाई मुझे ऐसा कौन मिलेगा जो भाई मेरी जान निकाल सके। सामने से तभी ल्यूशन कहता है कि भाई सुनिए, इस कोठे पे कोई एक ऐसा आपको मिलेगा जिसको आप गलती से भी ऑफेंड नहीं कर सकते, वरना आपका अंजाम है ना बहुत ज्यादा बुरा होगा। ये तो मनी मन खुश, क्या बात करो सच्ची में, लेकर चलो हमको मिलाओ जरा। जैसे कोठे के अंदर जाते ना, एक लड़की आती है, वो कहती है ल्यूशन अरे बड़े दिनों बाद यहाँ पर आए, क्या आने का मन नहीं करता आपको? वो कहते नहीं मन तो करता है, यह जो मेरा स्पेशल कमरा ना वो कमरा यहाँ पे अरेंज करवा दो। हाँ तो सामने से कहती है ओके ठीक है, तो कमरे में भेज दिया जाता है। उधर स्टेज यहाँ पे था, स्टेज पे जिस 8 हीरोइन के बारे में इसने बात किया था ना, 8 हीरोइन यहाँ पे डांस कर रही थी, पब्लिक यहाँ पे देख के ना एंजॉय की जा रही थी। और कमरे के अंदर से बैठ के अपना जो मेन कैरेक्टर और साथी में ल्यूशन भी देखे जा रहे थे। ल्यूशन सामने से बताता है जिस 8 हीरोइन के बारे में कहा था ना, ये वही 8 हीरोइन है। ये लड़के लोग तो इनके लिए पागल है। ये क्यों मनी मन सोचता है यार ये टाइम का जो लोग है ना मानना पड़ेगा, एंजॉयमेंट के लिए इनके पास ना मोबाइल होता है ना टीवी होता है, चलो कोठे पे मजे यहाँ पे कर लो और क्या। तभी एक विंग का ध्यान जाता है कि सामने जो घर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ओयरन वहां से निकली थी, यानी वो कमरा पक्का ओयरन से लोग का है। उसके ऊपर भी एक कमरा यहाँ पर है जो कि सबसे टॉप पे आता है, लेकिन वो बंद यहाँ पर है। क्यों यार, उसमें मेरे ख्याल से ओयरन से भी कोई ऊपर लेवल का बंदा रहता है ना। जो सुन ये सामने से बताता, हाँ आपने नोटिस कर लिया, मैंने बोला ना एक बंदों का बिल्कुल भी ऑफेंड यहाँ पे नहीं कर सकते। तो बंदा नहीं, वो बंदी है जो कि उसी कमरे के अंदर यहाँ पे रहती है, उसको ऑफेंड करना यानी खुद को मारने के बराबर है। उनका नाम है शायो क्यूएन कैन, जो कि इसी कोठे में रहती है, लेकिन बाकी पोस्टिट्यूट जैसा ना वो अपने जिस्म की नुमाइश करती है और नहीं यहाँ पे नचनिए जैसे यहाँ पे नाचती है। जो सुनते सामने से ये कहता है क्या बात कर रहे हो सच्ची में? वो कहते हैं सच्ची में किसी बंदे को तो मिलने का भी मौका यहाँ पे नहीं मिलता। जो बंदे भी देखते ना सब उनके प्यार में पागल हो जाते हैं। मुझे भी काश एक बार ना मिलने का मौका मिल जाए। हाँ तो ये क्यों भी आइडिया लगा लेता है, भाई ये ठरकी आदमी है। जैसे आता ना एक कोठे वाले ने कहा भी था कि भाई बड़े दिनों बाद यहाँ पे आ रहे हो, यानी ये ज्यादातर हमेशा यहाँ पे आता ही रहता है। वो बंदा है ना फिर अपना ये क्यों पूछता, लेकिन एक सेकंड आपने ये बोला इसी कोठे में रहती है, लोग उसकी इज्जत करते, ओरियन से भी ऊपर का पोजीशन यहाँ पे मिला है, लेकिन ना भाई अपने जिस्म की नुमाइश करती है और ना ही नाचती है। तो फिर भाई अभी तक कोठे में टिकी हुई कैसे है? जो सुनते सामने से ये क्यों कहते, यही तो सबसे मिस्टीरियस बात यहाँ पर है। बहुत सारे बंदे थे जो उसके पीछे यहाँ पे पड़े थे उसके जिस्म के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी बंदा जिंदा बचा नहीं है। बहुत लोग का ये कहना है कि उसके सपोर्ट के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे रहते हैं। अगर तुमने कुछ भी उसके बारे में बोला या किया या बाई चांस कुछ भी हल्का सा गड़बड़ कर दिया ना, तुम्हारी तो पक्का यहाँ पे मौत हो जाएगी। मैंने कहा ना ढेर सारे लोग मारे भी जा चुके हैं। जैसे ये लाइन यहाँ पे सुनता नहीं है क्यों, ये तो ठान लेता कि हाँ बस एक बार उस औरत से यहाँ पे मिल लूं, फिर तो भाई मैं तो पक्का मर ही जाऊंगा। और आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में जो अपनी महारानी यहाँ पे थी, उसने ल्यू के साथ एक छोटा सा टेस्ट लेने का उसने डिसाइड यहाँ पे किया था। वो टेस्ट में एक औरत के यहाँ पे यूज करेंगे जिसका नाम था शायो क्यूएन क्यूएन। अरे यही लड़की भाई जिसके बारे में ये लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो शीश तो उसी लड़की पे जी यहाँ पे कहती है अच्छा हमको चूज किया गया है। तो एक नौकरानी कहती है यस भाई, मतलब महाराज ने आपको यहाँ पे चूज किया मिस्टर ये क्वीन का टेस्ट लेने के लिए, यानी उनमें कोई ना कोई तो बात यहाँ पर होगी ना। जो सुनते ये भी कहती है हाँ कोई ना कोई बात तो यहाँ पर होगी। तो लेट्स गो, हमको भी जरा मिलाओ भाई कैसे बंदे यहाँ पर है और हमारे टेस्ट पे खड़े होते हैं या नहीं होते, हमारी वजह से लेटर भेजो और बुलाओ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां उससे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर वही ल्यू शेन के साथ ना आया हुआ था आराम से कोठे वोटे के अंदर। तो एरन यहाँ पे जो स्टेज पे थी ना, बंदे लोग पागल थे, कहते भाई हमारी ओर से भाई पोयम है, ये लो भाई हमने आपके लिए कहानियां लिखी है। तो ये कन्फ्यूज कि भाई सारे कोठे वाले मतलब ये जो बंदे लोग आए वो कहानी सुनाने के लिए, पोयम सुनाने के लिए क्यों यहाँ पे इतना ज्यादा एक्साइटेड यहाँ पे हो रहे। ल्यू शेन समझाता है कि सुनो अगर आप चाहते हो कि भाई ओरन का ध्यान आपके पास जाए तो खाली पैसों से पावर से मैटर नहीं करता, आपके अंदर ना वो टैलेंट यहाँ पे होना चाहिए, अच्छा पोयम लिखना आना चाहिए, फिर कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। तो ये भी सोचता है यार यहाँ पे फैन बॉय बनना कितना ज्यादा मुश्किल है। नहीं हमारे यहाँ तो पैसा देखो मतलब पैसा फेंको, लड़कियां पागल, यहाँ पे टैलेंट भी होना चाहिए। चलो ठीक है यार कोई बुरी बात नहीं है। उतने में वही नौकरानी आती है जिसको लास्ट एपिसोड के एंड में लेटर भेजने को बोला गया था। आते कहते सुनिए सुनिए सुनिए, हमारी जो मेन लेडी है ना लेडी शायो क्यूएन क्यूएन, उन्होंने भाई लेटर भेजा एक आदमी के लिए। पब्लिक पागल की भाई शिट, उन्होंने लेटर सामने से भेजा है। मम्मी रे यार किसके लिए होगा लेटर, और लकी बंदा कौन होगा? तो नौकरानी सामने से कहती है लेटर में नाम है
मिस्टर ये, अरे मिस्टर ये कौन है, और नाम है क्विंग, मिस्टर ये क्विंग यहाँ पे कौन है। तो सामने से ये क्विंग चौंक जाता है, एक से मेरे लिए लेटर आया ल्यूशन का दो ही तो यार, आप इतना जल्दी इतना ज़्यादा फेमस हो गए ना, तो बड़े से बड़े लोग आपको यहाँ पे मिलना चाहते हैं। ये भी खुश कि हाँ भाई, मैं खुद सोच ही रहा था कि उनके पास है ना कहीं से गलती से पहुंच जाऊँ, ताकि भाई मेरी जान निकाल ले, खुद उन्होंने यहाँ पे बुला लिया तो भाई लेट्स गो, मैं तो जाने को तैयार हूँ। लेकिन जैसे आगे जाता ना, एक बंदा यहाँ पे था काओ शियन जिसका नाम था, वो आगे आता है और कहता है कि नाम मान तो भाई फेमस है, कमाल के टैलेंटेड है, लेकिन यहाँ पे पोयम का टैलेंट ज़्यादा बढ़िया होता है और मेरे से बढ़िया कोई पोयम लिखने वाला यहाँ पर होगा नहीं, तो आइए मिस्टर ये क्विंग छोटा सा पोयम वाला कॉम्पिटिशन कर लेते। तो जो पब्लिक यहाँ पे थी वो कहती ओ शिट ये तो काओ शियन यहाँ पर है, जो भी ये एग्जामिनेशन हुआ था ना, इस पे नंबर 1 पे आए थे, इनको ना लोग पोयम का एक्सपर्ट यहाँ पे कहते हो। ये सच्ची में लॉर्ड ये क्विंग के साथ यहाँ पे कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं। लॉर्ड ये क्विंग यानी मैं कहता भी कहता हमारे साथ करोगे, हम भी तैयार हैं। मनी मन सोचता भाई मैं ऐसा बंदा हूँ जो बाहर से आया है, अपने साथ ढेर सारे नॉलेज भी लेकर आया, पोयम का नॉलेज तो भाई भर भर के, ये मेरे साथ करके जीतेगा। हाँ जी, मेरा कद्दू भी नहीं। हाँ, तो सामने से ढेर सारे बंदे यहाँ पे थे, सब लोग भाई कॉम्पीट करते हैं, वो पोयम अपने हिसाब से यहाँ पे लिखते हैं। हाँ, तो भाई जो था ना भाई ल्यूशियन एक एक करके सारे बंदों के पास जाता है और सबका पोयम यहाँ पे चेक करता, कहता भाई ठीक ठाक है, नॉट बैड, बुरा है भाई, टट्टी है तेरा, तो तेरा भी कुछ खास यहाँ पे नहीं है, तेरा भी काम चलाओ यहाँ पर है, यानी सबको अपने हिसाब से ये बताता है। उतने में जो काओ शियन था उसने अपना पोयम लिखना चालू किया। पब्लिक कहती ओ माय गॉड, काओ शियन ने भी अपना उठा लिया कलम लिखने के लिए। दूसरे कहते शांत हो जाए, उनको चुपचाप यहाँ पे लिखने दो। हाँ, तो जैसे जैसे अपना पोयम यहाँ पे लिख रहे ना, अंदर से स्कॉलर क्यू आई है ना, मतलब स्कॉलर क्यू आई यानी समझो एक टाइप की एनर्जी यहाँ पे होती है, वो यहाँ पे अपीयर होना चालू होता है। पब्लिक पागल के ओ माय गॉड, अभी पोयम चालू किया, स्कॉलर क्यू आई यहाँ पे अपीयर हो रहा है, वो स्कॉलर क्यू आई और ज्यादा बढ़ जाता है। और पोयम वगैरह का भी अपने एक लेवल होता है, जिसमें एथेना लेवल एक आता है जो कि काफी हाई होता है, और एथेना लेवल पे पोयम यहाँ पे जा चुका था। पब्लिक पागल के ओ माय गॉड, पोयम अभी आधा यहाँ पर हुआ, एथेना लेवल पे जा चुका। अगर इन्होंने पोयम यहाँ पे पूरा कर दिया ना, एथेना के ऊपर प्रोविंस लेवल आता, पक्का प्रोविंस लेवल तक इनका चल जाएगा। तो धीरे 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 वो पोयम यहाँ पे लिख रहा था, पोयम पूरा हो जाता है, लेकिन जो प्रोविंस लेवल यहाँ पे था ना, प्रोविंस लेवल पे जा नहीं पाता। हाँ, तो दुखी होता शेर भाई, अभी के लिए मेरी औकात ना एथेना लेवल की ढूंढ रही, बहुत जल्दी ना प्रोविंस लेवल पे भी चली जाऊंगा। उसको दिन इसका पोयम तो हो चुका था, तो ये सामने से कहता है कि चलो भाई मेरा तो पोयम हो गया। अरे लॉर्ड ये क्विंग, यार आपने तो अभी पोयम लिखना चालू भी नहीं किया, क्यों आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा क्या? वो कहता नहीं यार, चाय पी रहा था, चाय ठंडी हो जाती ना तो गर्मा गर्म चाय पीने में मजा आता, मैं लिखना यहाँ पे चालू करता हूँ। तो अपना पेंट ब्रश लेकर ना तैयार था। लेडी क्विंग क्विंग वो भी अपने कमरे से तमाशा देखे जा रही है कि हाँ भी चलो हमको निराश मत करना, बहुत ही ज़्यादा हमने एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लगा के रखी थी। ये पेंट ब्रश उठाता है और लिखना जैसे चालू करता है ना, तो पब्लिक देख के पागल के भाई क्या स्टाइल यहाँ पर है, स्टाइल बड़ा धांसू यहाँ पर है। जो देखते सामने से ये भी हिल जाता है काओ शियन कि बाप रे, इतने कम उम्र के अंदर इसने अपना खुद का स्टाइल यहाँ पे बना लिया। मानना पड़ेगा यार, इस स्टाइल के सामने में तो सच्ची में चाय में पानी कम हूँ। हाँ, लेकिन ये पोयम कॉम्पिटिशन है, तुम जो पोयम लिखोगे ना, पोयम में दम होना चाहिए। राइटिंग क्यों ना अच्छी हो, क्यों ना तुम्हारा स्टाइल अच्छा हो, वो डजेंट मैटर, पोयम अच्छी रहनी चाहिए, वो मैटर यहाँ पे करता है। और जैसे इसने अपना पहला लाइन, लिटरली पोयम का जैसे पहला लाइन लिखा था ना, एथेना लेवल पे जा चुका था, आधे मतलब एक ही लाइन के अंदर। पब्लिक सामने से और पागल के वायु, उनका आधा पोयम लग गया था काओ शियन का, इन्होंने एक ही लाइन के अंदर प्रोविंस लेवल पे जा चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, प्रोविंस लेवल नहीं भाई, एथेना लेवल। और जैसे 2-3 और लाइन यहाँ पे लिखता है ना, फाइनली प्रोविंस लेवल पे भी चल जाता है। काओ शियन उस पर भी जा नहीं पड़ा था, पोयम पूरा पोयम लिखने के बाद भी ये जैसे लगभग आधा पूरा करता ना, इसका प्रोविंस लेवल पे जा चुका था। पब्लिक और भी ज्यादा पागल, कह रहे बाप रे भाई, हमने प्रोविंस लेवल का ये देख लिया पोयम यार, तो अब तो हम बिंदास यहाँ पे मर सकते हैं। जो लड़कियां थी ना भाई ओरियन, उनकी आंखों में तो आंसू आ जाते कि अरे यार फाइनली इतना टैलेंटेड बंदा हमको सामने से फाइनली दिख ही गया। उसका जो पोयम है ना, दिए 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 यहाँ पे लिखा जा रहा है। अब पोयम का जो एक लाइन है ना, बस एक लाइन यहाँ पे बचा हुआ है, और प्रोविंस लेवल के ऊपर है ना किंगडम शेकिंग लेवल यहाँ पे आता है। लेडी क्वीन देखते कि हाँ बस एक लाइन बचा गया, एक लाइन में दम यहाँ पर हुआ ना, मैं लिख के यहाँ पे कहती हूँ भाई किंगडम लेवल पे जाना तो चाहिए। हाँ, तो आखिरी लाइन पूरा करता है और सच्ची में किंगडम शेकिंग लेवल पे पहुंच जाता है। इसको तो आइडिया नहीं है, तो बस अपनी दुनिया से एक पोयम कॉपी करके वो लिखे जा रहा है। जो भी बवाल है ना, यहाँ के दुनिया नोटिस करते हैं, ये जैसे लिखा होता है ना, जो रियल राइटर यहाँ पे था ना अपने दुनिया वाला, उससे माफी मांगते कि सॉरी भाईजान, आपको पोयम यहाँ पे हमको कॉपी करना पड़ रहा है। और बाकी बंदों का रिएक्शन यहाँ पे देखता है ना, तो सब शांत, ये भी डर जाते भाई मैंने गलती कर दी क्या, फिर सबका सब एकदम प्यार में पागल हो जाते हैं। ये जो देखे इसकी फड़के चार के भाई, लड़कियां तो प्यार में पागल हो रही है, कोठे वाली है, कोई भरोसा नहीं है मेरे जिस्म के पीछे कहीं पागल ना हो जाए। लड़के भी पागल हो रहे हैं, ऐसा लगता है उनको भी मेरा जिस्म यहाँ पे चाहिए। तो ये डर के हमारे जो कमरा यहाँ पे था ना, अपना कमरा अपने कमरे में चल जाता है, जहाँ पे ल्यू शियन और साथ ही में ये काओ शियन यहाँ पे थे। और बाहर से लिटरली लोग दरवाजा पड़ के जरा भाई खोलिए खोलिए खोलिए, मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, हमारे साथ मजे कर लीजिए, मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। इसका दिमाग का दही कि नहीं नहीं यार, मुझे ये सब वो सब यहाँ पे नहीं करना, मैं बस चुपचाप मरने के लिए आया हूँ, कोई ये नहीं चला रहा कि आओ भाई हम तुमको जान से मार डालते हैं। ये जो लड़का
कहता ना काउशियन वो माफ़ी मांगता कि सॉरी यार आप सच्ची में बड़े कमाल के हो, हमको माफ़ कर दीजिए यार। ये कहता ना जी ना यार तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पहली बात मैं तुमसे नाराज़ ही नहीं था तो माफ़ किस बात का करूँ। ये सोचता वो यार ये आदमी कितने अच्छे हैं, मैंने इनके ऊपर इतनी गंदी गंदी बातें बोली तो भी इन्होंने माफ़ कर दिया। पीछे सोल्यूशन कहता सुनिए ना आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जो सुनते कहता बोलो बोलो क्या रिक्वेस्ट है। वो कहता आपने जो पोयम अभी अभी लिखा ना वो मुझे दोगे। जो सुनते ये कहता हाँ भाई ले लो। तो काउशियन की जेल जाते कि हराम ज़्यादा यार मैं खुद कहने वाला था कि मुझे चाहिए। उतने में वो जो नौकरानी यहाँ पे थी जो कि लेटर लेकर आई थी ना वो फिर से आती है और कहती हाँ यार लेकिन कॉम्पिटिशन के चक्कर में लेटर तो रह गया। हमारी यंग लेडी यानी लेडी क्वेंग क्वेंग ना आपको यहाँ पे बुला रही है। ये भी कहते हैं सजाने की बारी आ चुकी है। तो जैसे जाता है सारी पब्लिक देखती कि अरे मिस्टर लॉर्ड ये तुलसी ग्रेट हो भाई, आपने जो पोयम लिखा किंगडम सेकंड लेवल पे जा चुका है और इतनी कमाल की लड़की जो कभी किसी से मिलती नहीं है वो आपके साथ यहाँ पे मिलने वाली है। जाओ जाओ लकी हो जी। ये भी कहता है मनी मन खुश है। लकी तो मैं सच्ची में हूँ, मैं मजे लेने नहीं बल्कि मरने जा रहा हूँ। अब वापस मैं नहीं लौटूंगा, मेरी लाश लौटेगी और मैं तो भाई आराम से खुद पावरफुल यहाँ पे बन जाऊंगा। इतना बोलने के बाद ना कमरे के अंदर एंट्री यहाँ पे मारता है। जैसे कमरे में एंट्री मारता है अंदर साइड से आवाज़ आती है क्वेंग क्वेंग की, आइए आइए आपका स्वागत है। लोग रानी कुर्सी के पास लेकर जाती है और कहती है भाई ये लीजिए कुर्सी, ये कुर्सी पे पधारिए आई मीन बैठिए। फिर लेडी क्वेंग क्वेंग कहती है कि भाई मुझे म्यूजिक बजाना पसंद है, हम म्यूजिक बजाएंगे अब जरा सुनिएगा। तो ये चेहरा दिखा नहीं देता, अभी नकाब वकाब सबके पीछे यहाँ पे थी, पर्दे के पीछे थी, बस आवाज़ सुनाई देता कि वह यार आवाज़ से तो भाई बड़ा आवाज़ बड़ा प्यारा है। उसके बाद सीन होता है ल्यूशियन पे जहाँ उसको पोयम वोयम मिल चुका था, जाना चाहता था। तो बाकी सारे बंदे कहते भाई जा रहे हो भाई नहीं जाओ, अरे पेंटिंग दे के जाओ, अरे मतलब वो दे के जाओ पेपर। तो जैसे तैसे उनसे पीछा छुड़ा के ना ये बाहर से निकलता है। जैसे बाहर से निकलता है ना वो लेडी क्वेंग क्वेंग की नौकरानी आ जाती है और कहती है सुनिए मिस्टर ल्यूशियन वो पेंटिंग हमको दे दीजिए, हमारी लेडी को चाहिए। ये कहते गलत बात है भाई, पेंटिंग पेंटिंग नहीं भाई, वो जो पोयम है ना पोयम यार ये तो मेरा यहाँ पर है, ऐसे कैसे आपको दे दूँ। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, आके हमारी लेडी से मिलो भाई वही आपको यहाँ पे बताएगी। तो इसकी फड़ के चढ़ के नहीं भाई ले जाओ यार ले जाओ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ये सब एपिसोड की शो थी हमारे मेन कैरेक्टर ये क्वेंग से जो कि अंदर साइड बैठा हुआ था और लेडी क्वेंग है ना वो उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे था सितार टाइप का, उसको बजा रही थी और ये म्यूजिक सुने जा रहा है। वही नौकरानी लास्ट एपिसोड के एंड में ल्यूशियन को भाई ब्लैकमेल करके पेंटिंग लेके आ जाती है। पेंटिंग नहीं यार आई डोंट नो पेपर देके पेंटिंग क्यों निकल जाता है मेरे मुंह से, पोयम यार वो पेपर जिसमें पोयम यहाँ पे लिखा हुआ था। और फिर पूछती भी है कि ये क्वेंग हमारी लेडी का आपको म्यूजिक यहाँ पे कैसा लगा। ये कहते क्या टट्टी है यार। जो सुनने सामने से रुकरानी गुस्सा करती है टट्टी है, अभी साले तू जो आइडिया भी तू क्या कर रहा है, हमारी यंग लेडी के म्यूजिक है तू सामने से टट्टी कह रहा है। जो सुनते ये क्यों कहता है तो मैं क्या बोलूँ, नहीं तुम ही बताओ मैं क्या बोलूँ। वो कहती भाई ये कहो कि बड़ा कमाल का हमको पसंद आया। तो ये क्यों भी कहता हाँ ठीक है यार चलो ठीक है नॉट बैड। नौकरानी कहती हाँ ये आपको स्टार्टिंग में कहना चाहिए और नॉट बैड नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा बोलो। ये कहता कद्दू मेरा मुझसे ज़्यादा झूठ बोला नहीं जाएगा, बिन पेंदी का लोटा है जान न प्राण इस म्यूजिक में। जो सुनते नौकरानी को और भी गुस्सा आता है लेकिन लेडी क्वेन शांत करती है और कहती है एक सेकंड शांत हो जाइए, आपने ये बोला ये मेरे म्यूजिक में ना जान है ना प्राण है, क्या आपका कहने का मतलब है म्यूजिक में जान प्राण कहाँ होता है, वो इंसानों जानवरों में होता है ना। जो सुनते ये कहता है अरे यार आप खुद को म्यूजिशियन कहती हो और आपको ये भी नहीं मालूम कि म्यूजिक में भी जान प्राण होता है। यस म्यूजिक के अंदर भी जान यहाँ पे होती है और जान भी ना दो हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहला होता है बजाने वाले के ऊपर डिपेंड है कि बजाने वाला यहाँ पे कैसा है, और सेकंड वो जो म्यूजिक जो आप यहाँ पे बजा रहे हो ना वो म्यूजिक कैसा है। देखो आप बड़ी कमाल क्यों मानना पड़ेगा, तो आपका जो जान है ना आधा जान वो पूरा हो चुका है। लेकिन रही बात तो म्यूजिक, वो म्यूजिक ही अच्छा नहीं था भाई, जिसने उस म्यूजिक को कंपोज किया ना वो टट्टी आदमी होगा, उसने म्यूजिक अच्छे से कंपोज किया रहता ना हाँ तो भैया 100% बहुत ही अच्छा लगता। तो सामने से लेडी क्वेंग क्वेंग कहती है अच्छा आपका ये कहने का मतलब है कि हमारा जो म्यूजिक है ना वही अच्छा यहाँ पे नहीं है सच्ची में। जो सुन ये बताता है सच्ची में वही अच्छा नहीं, वही फालतू नहीं आप तो वैसे ठीक हो, म्यूजिक ही टट्टी है। जो सुंदर नौकरानी कहती है यार ये आदमी ना पागल है, कुछ बोलने बोले आता नहीं है। मालूम है उस म्यूजिक को किसने कंपोज यहाँ पे किया है, इंपीरियल पैलेस में जो सबसे बेस्ट म्यूजिशियन यहाँ पर है ना मिस्टर लाओ, जिनका भी एहसान हमारी यंग लेडी भी मानती है। सोचो हमारी यंग लेडी किसी का एहसान नहीं मानती, बस सुनी का एहसान मानती है, उनको अपना मास्टर यहाँ पे कंसिडर करती है म्यूजिक में। उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया तो तुम सामने से कहते उनका म्यूजिक भी बेकार है। जो सुन ये कहता अच्छा उसने किया है भाई फिर तो वो भी एक नंबर का चोमू होगा, साले को कुछ यहाँ पे आता ही है, एकदम नल्ला का नल्ला यहाँ पर है। जो सुनते सामने से अब इसको भी हल्का सा गुस्सा था क्वेंग क्वेंग को, वो भी कहती है अच्छा ये कहने का मतलब कि भाई उनके अंदर टैलेंट नहीं था म्यूजिक कंपोज करने का,
ये बेकार है, आपके अंदर टैलेंट है, आप इससे भी अच्छा कर सकते हो ना, आइए आइए करके दिखाइए। हाँ तो ये भी नोटिस करते ये क्वीन गुस्सा आ रहा है, इस औरत को गुस्सा आ रहा है, बस मुझे और गुस्सा दिलाना है ताकि ये बस मेरी जान यहाँ पे निकाल ले। कहता हो कि ठीक है मैं यार ऑफकोर्स आपको बजा के दिखाऊंगा और आपसे अच्छा बजा के यहाँ पे दिखाऊंगा, बस बदले में भाई जो अगर मैं अच्छा बजा दिया ना वो जो कुछ भी आपके हाथों में जिता भी तार उसको बर्बाद करना पड़ेगा। वो भी सामने से दिया, अच्छा ठीक है भाई मैं एग्री करती हूँ। तो ये आराम से उसके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के पास बैठ जाता है, ये कहते हुए क्योंकि ठीक है आई एम रेडी, मनी मन खुश की जब मैं अपने पृथ्वी पे था ना मैंने भी इसके जैसे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे काफ़ी सारे बजाए हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर है। तो बजाना चालू करता है, लिटरली भाई बहुत ही अच्छा बजाता है, उस लेडी क्वेंक क्वेंक से तो लाख गुना ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया था उसका जो धुन है। जैसे क्वेंक क्वेंक के कानों में यहाँ पे जाता ना वो भी पूरा हिल जाते कि हाँ आप जो कह रहे थे ना कि भाई जान प्राण होती है म्यूजिक में, मुझे महसूस हो रहा है आपके म्यूजिक में जान प्राण है। और ये पूरे एक अलग ही दुनिया क्रिएट यहाँ पे कर रहा है। देखो भाई सच्ची में दुनिया क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे म्यूजिक सुनकर एक बड़ी कमाल की दुनिया में आ गए, जो कितना पीसफुल कितना कमाल का। इन शॉर्ट इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा भी है क्या जो इतना ब्यूटीफुल म्यूजिक बजा सकता है, यानी इसको लाख गुना ज्यादा बढ़िया सच्ची में लगा। फिर म्यूजिक बजाते बजाते ना बीच में यहाँ पे रोक देता है, तो लेडी क्वेंक क्वेंक भी कहती कि अरे अरे यार अपने बीच में यहाँ पे काय को रोक दिया। वो बस कुछ नहीं बोलता, इशारे इशारे में बस बोलता नहीं, बस चुपचाप यहाँ पे था। वो समझ जाते कि अच्छा भाई इन शॉर्ट में हार गई, इसलिए कहती है यस भाई मैं हार यहाँ पे मानती हूँ। अपना ये भी खुशी क्या, देखो मैं म्यूजिक में उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन जो म्यूजिक मैंने बजा ना हमारे यहाँ इसको मास्टरपीस यहाँ पे माना जाता है और मैंने ये सीख लिया। तो ऑफकोर्स भाई कोई भी हो तो उसके सामने हार मानना पड़ेगा। और इसने ये शर्त नहीं रखी थी कि बदले में आपका ये जो है ना भाई क्या बोलते हैं इसको तोड़ना पड़ना पड़ेगा। आपने जो कर्टन जो पर्दे लगाए ना पर्दे हटा के आपको जो चेहरा है ना आपको अपना चेहरा यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ये शर्त इसने लगाई थी। मैंने गलत थोड़ा बता दिया था, तो ये शर्त अब सामने से निभाने की बारी आ चुकी है। वो भी कह दिया ये मैं शर्त यहाँ पे निभा रही हूँ और बाहर यहाँ पे आ रही हूँ। तो पर्दा वर्दा हटा के ना फाइनली यहाँ पे बाहर आती है और जैसे लिटरली जैसे सामने से देखता ना ये भी सोचते और यार ये लड़की तो सच्ची में सुंदर है। तो इतनी सुंदर लड़की के पीछे ऑफकोर्स कोई ना कोई बड़ा सपोर्टर तो होगा जो गलती से इनको ऑफेंड कर दे, वो सपोर्टर आके ना उस बंदी की जान यहाँ पे निकालेगा। वो लड़की भी यहाँ पे सोचती कि वो यार मैं भी पहली बार इनका चेहरा सामने से ऐसा देख रही हूँ क्लियर तरीके से, कितने हैंडसम है और कितने ज़्यादा टैलेंटेड है यार। यहाँ तक कि अपने ये क्वीन का भी माइंड बहल जाता कि वो यार मुझे इस लड़की के साथ ना अफेयर यहाँ पे चालू करना है। वो भी ठान लेती कि भाई आदमी को मुझे अपना बनाना है। और हाँ ये बात आपको क्लियर कर दूँ, उसने अफेयर चालू करना ये सोचा इसलिए नहीं था कि हाँ भाई दम सख्त लौंडा नहीं है प्यार में यहाँ पे गिर गया, अरे उसके साथ अफेयर चालू करूंगा तो पब्लिक को मालूम चले कि हाँ भी मेरा उसके बीच में ये है, तो भाई जो भी इसके पीछे का है ना बड़ा सपोर्टर वो मेरी जान यहाँ पे निकालेगा, इसके लिए मेन टारगेट वो यहाँ पे था, तो समझा करो। हाँ तो आराम से बैठ के ना चाय वाई निकाल के देती है और कहती है भाई आपने जो म्यूजिक अभी अभी बजाया आपने उसको भाई कंपोज खुद किया क्या? ये कहता ना जब मैं छोटा यहाँ पे था ना मुझे एक म्यूजिकल स्कोर यहाँ पे मिला था, उसी में वो सब यहाँ पे लिखा हुआ था। ये कहती है सच्ची में, तो लाइए ना वो स्कोर मुझे यहाँ पे दे दीजिए। ये कहता है क्या यार वो तो भाई मेरे दिमाग के अंदर है जो कि भाई मैं पृथ्वी से सीख कर आया हूँ, इसको मैं कैसे दे दूँ, इसलिए बहाना बनाता क्या ना बचपन में आपने ना आग का खेला दिखा रहा था, गलती से आग में जल के खत्म हो गया। वो समझ जाते कि नहीं 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 ये जल नहीं सकता, ये बस जानबूझ के ना ये झूठ हमसे यहाँ पे कह रहे हैं। सामने से ये भी कहते छोड़ो यार अब जो म्यूजिक वूजिक हो गया उस पर क्या यहाँ पे ध्यान देना। और लेडी क्वीन क्वीन को तो महाराज ने पहले से मिशन यहाँ पे दिया था ना, जो मिस्टर ये क्यों है ना उनका टेस्ट यहाँ पे लेने का, तो टेस्ट लेने की यहाँ पे बारी आ चुकी है। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, इनके ऊपर यहाँ पे चढ़ जाना है। अब सामने से जो करेंगे ना वो उससे टेस्ट का रिजल्ट यहाँ पे डिसाइड होगा। हाँ तो ऐसा टल्ली होने का नाटक करते कि अरे यार लगता है मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया है, अब मुझसे खड़ा नहीं हो जाएगा। और जानबूझ के जो ये क्वीन है ना ये क्वीन के ऊपर यहाँ पे गिर जाती है और माहौल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। यहाँ तक कि जो ये क्वीन भी नोटिस करता है कि बाप रे अगर सच्ची में कोई भी लड़का होता है ना मेरी जगह पे कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाता, उसका तो मन यहाँ पे करता है कि खोलो और सीधे यहाँ पे शुरू करो। मुझे वो सब करने का मूड तो नहीं लेकिन मुझे करना चाहिए ताकि भाई मेरी जान यहाँ पे निकले। तो किस करने के लिए सीधे आगे यहाँ पे बढ़ने लग जाता है। वो यहाँ पे रोक देती है और कहती है कि उफ यार आपके जैसा कमाल का बंदा मेरी जैसी एक नाजुक सी मतलब एक बेकार सी एक फालतू सी लड़की के साथ, उफ यार ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात होगी ना। जो सुनते सामने से ये भी फ्लर्ट करता है और कहते हैं कि आप बेकार हो, मतलब सुनो आपने क्या बोला आप बेकार हो, अगर लिटरली आप बेकार हो ना दुनिया की भाई सारी की सारी औरतें ना कचड़ा यहाँ पर है। लेकिन भाई अफसोस की बात यार आपके पीछे ना कोई बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा यहाँ पर है और ना यार आप तो पूरी की तरीके से मेरी हो जाती है। सामने से ये कन्फ्यूज किया है क्या बोला भाई मेरे पीछे कोई बड़ा कमाल का बंदा है। जो सुनते ये बात था हाँ आपके पीछे है ना, मैंने अफवाह यहाँ पे सुनी कि भाई आपके पीछे कोई बड़ा कमाल का बंदा है जिसके साथ आपका टाका भिड़ा हुआ है और कोई और आपके साथ आता है कुछ करता है तो सीधा समझ रही हो ना। ये कहती है अरे वो तो बस अफवाह हमने यहाँ पे फैलाया था, रियलिटी में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, मैं एकदम प्योर वर्जन यहाँ पर हूँ, आज तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो जैसे ये लाइन ये सुनते
सुनता है ना, हमारे मेन कैरेक्टर का दिमाग कर दही कि अरे एक सेकंड, मतलब अगर इसके साथ मैंने कुछ यहाँ पे किया तो कोई बंदा पीछे से आके मेरी जान नहीं निकालेगा। तो इतना सब जो मैं मेहनत यहाँ पे कर रहा था, यह सारा का सारा मेरा मेहनत पानी में, इतना बोल के उसको धक्का दे दे कि चल यार। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता। मैंने बोला ना, बस खुद को मरवाने के लिए उसके पास जाके चिपक रहा था, ऐसे इसको उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे ये बड़ा सख्त लौंडा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। ये क्वीन को जैसे आइडिया लगा कि क्वीन द्वारा भाई मेरे को जान नहीं जा सकती, तो धक्के मार के निकलने को तैयार थे कि भाई मैडम मैं तो यहाँ से चला। सामने से रोक देती कि नहीं रुको जरा सब्र करो, आप कहाँ जा रहे हो भाई। आपको ऐसा लगा कि भाई मेरा कोई बड़ा सा सपोर्टर यहाँ पर है जो कि आपको फायदा यहाँ पे दे सकता है। आई नो मेरा कोई सपोर्टर वोपोर्टर ऐसा बड़ा यहाँ पे नहीं है, लेकिन 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 मैं तो भी आपको ढेर सारे फायदे यहाँ पे दे सकती हूँ। केविन किंगडम नाम का जो किंगडम है ना, मैं उसकी जासूस हूँ। ये जो आपका जाओ डायनेस्टी ना, ये डायनेस्टी में अपन यहाँ पे जासूस बन के आए थे ताकि यहाँ का जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्या बोलते खबर है ना, अपने किंगडम को दे सकूं। और मैंने बहुत खबर यहाँ पे पहुंचा दिया है, जिसके बाद भाई ये किंगडम है ना पक्का यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। आप इतने कमाल के जीनियस टैलेंटेड बंदे हो, ये किंगडम में रह रहे के भाई क्यों अपने जीनियस पन यहाँ पे बर्बाद करे हो। चलो मेरे साथ यहाँ पे केविन किंगडम में भाई आपको बहुत फायदा होगा, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी, बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा सारी चीजें मिलेगी। इतना बोल के छिपक रहती है क्वीन के साथ, तो ये क्यों धक्का दे देता कि क्वीन अपनी औकात में यहाँ पे रह लो। मनी मन सोचता भाई इसके साथ रह के मैं अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे क्यों करूँ, इसकी औकात नहीं है मुझे मारने की। लेकिन सामने वो भी सोचती कि अरे बाप रे, यही तो मेरा टेस्ट यहाँ पे लेना था कि भाई देखो क्या सच्ची में गद्दारी करेगा, ये नहीं करेगा, ये गद्दारी नहीं करा। लेकिन ऐसे कैसे भी टेस्ट यहाँ पे पूरा नहीं है। विविचिंग स्पेल नाम का स्पेल था, वो कास्ट करते करते कहते सुनिए सुनिए सुनिए, आपने ये बोला कि मैं अपनी औकात से बाहर जा रही हूँ, अपनी औकात में रह लो। नहीं मैं अपनी औकात में हूँ, अपनी औकात से बाहर आप यहाँ पे जा रहे हो, क्यों अपना सारा का सारा टैलेंट ना यहाँ पे वेस्ट करे हो। चलो मेरे साथ केविन किंगडम में, वहाँ पे आपका असली टैलेंट का भाई शो हुआ जाएगा, आपको बहुत पैसे बहुत इनाम मिलेगा, यहाँ तक कि मैं भी आपके यहाँ पे हो जाऊंगी। तो बोलिए आपका क्या विचार है। तो धीरे धीरे असर हमारे ये क्वीन पे हो रहा था, लेकिन असर को रोकने की कोशिश करता है और जोर से चिल्लाता है कि नहीं आऊंगा, मैं मना करना चाहता हूँ। तो सामने से क्वीन भी चौंक जाती है कि ओ माय गॉड, मैंने अपना विविचिंग स्पेल यूज किया था, ये स्पेल यूज करके किसी बंदे से काम यहाँ पे निकलवाना ना निकलवा लेती हूँ, लेकिन तो भी इसने यहाँ पे मना कर दिया। यानी भाई सच्ची में महाराज ने जो कहा था ना कि भाई ये बंदे बड़े ये हैं भाई कभी धोखा नहीं देंगे, ये तो सच्ची में वैसा नहीं नहीं नहीं। जब बंदों की जान जाने की बारी आती है ना, तब वो है ना भाई अच्छे अच्छों के धोखा यहाँ पे दे देते, तो इनको ना जान की धमकी देती हूँ। तो सामने से कहती है कि ओह साले यार बहुत हो गए, तू अपनी औकात से यहाँ पे बाहर जा रहा है, अब लगता है तुझे मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। सामने से ये भी देखता है अच्छा मुझे मारना चाहती है क्या, आ जा तो मार। तो सामने से क्वीन अपना अटैक यहाँ पे तैयार कर लेती है और सीधा बढ़ जाती है अटैक करने के लिए, लेकिन डायरेक्ट अटैक करके जान नहीं निकालेगी यार, क्योंकि टेस्ट यहाँ पे ले रही है ना। गले के पास ना अपना ये हाथ रख लेती है और कहती है भाई आपके पास अभी भी मौका यहाँ पर है, छोड़िए फालतूगिरी, आ जाइए हमारे साथ। सामने से ये तो अपना खुश हो जाता है ये क्वीन कि हाँ भाई मुझे लगा कोई सपोर्टर इसका नहीं है जो मेरी जान निकाल सके, लेकिन खुद जान निकालने को तैयार है और क्या ही चाहिए जिंदगी में। इसलिए कहता है कि ओ मैडम कुछ भी हो जाए मैं अपने देश को गद्दारी करके आपके साथ बिल्कुल भी आने को तैयार नहीं हूँ, अगर आप चाहे मुझे यहाँ पे मार सकती हो मारो। जो सुनते ये कहते नहीं, एक मौका मैं अभी भी यहाँ पे दे रही हूँ, हार मान जाओ, चलो मेरे साथ, फायदा भी होगा, तुम्हारी जान भी बच जाएगी। सामने से ये क्वीन कहता मैंने बोला ना एक सच्चा मर्द जो कि अपने देश के साथ लॉयल है ना, मरते दम तक रहता है, क्यों ना उसकी जान निकालो, कभी वो डरेगा नहीं। तो भाई मार डालो मुझे, लेकिन मैं बिल्कुल भी गद्दारी करके ना आपके साथ नहीं आऊंगा। क्वीन चौंक जाते कह रहे बाप रे यार, मैंने दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे गद्दार यहाँ पे देखे हैं, जब मरने की बारी आती है साले डर जाते हैं, उनसे जो काम करने को बोले ना वो कर देते, अपनों को भी धोखा दे देते। लेकिन ये आदमी कैसे यार, ये तो मरने से बिल्कुल भी डर ही नहीं रहे। सामने से कहते भी कैरियर क्यों, इंसान के पास एक ही जिंदगी होती है, अगर आप मर गए सब यहाँ पे बर्बाद, मेरे साथ चलो, जान भी बचेगी, जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, और क्या ही चाहिए यार। जो सुनते सामने से ये कहते कि भाई मैंने बोला ना जिंदगी क्यों एकदम झंड यहाँ पे रहे, लेकिन मरूंगा तो अपने देश के लिए यहाँ पे मरूंगा, किसी और मतलब धोखा देके किसी और देश में मैं बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूँ। आप भी जासूस सुना केविन देश की, लेकिन भाई खून आपके अंदर भाई हमारा देश का, हमारे देश में पैदा हुई हो, लेकिन काम यहाँ पे केविन देश की करती हो। सुनो भाई, जो आपके जैसे बंदे होते हैं ना, जो खाते यहाँ के हैं और हगते कहीं और के हैं, मतलब किसी और के लिए काम यहाँ पे करते हैं, ऐसे लोग भाई मच्छी जैसे होते हैं कि पानी में रह लो, लेकिन जैसे पानी से बाहर निकलोगे उनकी भी बैंड यहाँ पे बच जाएगी। तो मैं आपको तो कुछ नहीं कह रहा,
मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं अपने देश के लिए था और इसके लिए मरूंगा और किसके लिए नहीं। अगर आप चाहे मुझे मारना तो मार सकती हो, वो उसको मारने का वैसे भी मन नहीं था, वो तो बस टेस्ट यहाँ पे ले रही है ना, तो नहीं मारती, बहाना बनाती है कि वेल यार बहुत सारे लोगों ने तुमको मेरे कमरे में आते हुए देखा है, तुम मर जाओगे तो भाई लोग का शक मेरे ऊपर जाएगा कि हाँ भी मैंने मार डाला, इसलिए मैं तुमको नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हारी चाय में मैंने जहर यहाँ पे मिला दिया था, 3 दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी बिना एंटीडोट का, यानी 3 दिन तक का टाइम यहाँ पर है, तुम्हारा मन चेंज होगा ना मेरे पास यहाँ पे आ जाना, इतना बोल के ना कमरे से बाहर निकाल देती है। ये भी कहते हैं उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, हाँ लेकिन उसने अपनी बॉडी से सच्चाई बता दी कि वो ना दूसरे देश के यहाँ पे जासूस है, उसको डर ऐसा नहीं लगता कि भाई इसकी ये सच्चाई ना मैं बाहर यहाँ पे बता दूं। वेल मैं नहीं बताऊंगा यार, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई मुझे मरना है ना, लकी है कि उसकी मुलाकात मेरे साथ हुई, वरना किसी और के साथ होता तो शायद वो सच्चाई बता देता। तो जैसे बाहर निकलता बाकी बंदे कहते ओहो मिस्टर ये क्विंग बड़े खुश यहाँ पे लग रहे हो, यानी सिल तोड़ के आ जा रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी आ गए, 2 मिनट में आपका निकल गया। आपको शिलत जी देता हूँ, अगली बार 2 घंटे एटलीस्ट तो टिक जाओगे। ये भी मनी मन सोचता है क्या बकवास किया जा रहे हो, वैसे 3 दिन बाद जहर से मैं मरी जाऊंगा, तो इसलिए मैं खुश यहाँ पर हूँ, तो खुशी खुशी वहाँ से निकल जाता है। दूसरे साइड जो क्विंग क्विंग यहाँ पे थी, जो पोयम या जो कि ब्लैकमेल करवा के लेकर आई थी, वो पोयम यहाँ पे पढ़ती है। अब पोयम यहाँ पे बड़ा कमाल करता है, इसका दिल आ जाता है और मालूम है क्या, ये ठान लेती कि भाई कुछ भी हो जाए मिस्टर यू क्विंग की प्रोटेक्शन मैं करूंगी, दुनिया के कोई भी बुरे लोग या कमीने लोग अगर उनको कुछ करना चाहे ना, तो सबसे पहले उनको मेरे लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। और ये जो पोयम वोयम है ना, ले जाके जो महाराज यहाँ पे था या महाराज जो थी यहाँ पर, उसको जाके सुनाती है, तो महाराज भी सुनती कि वो यार ये पोयम तो सच्ची में तगड़ा है, तभी तो किंगडम शेकिंग लेवल पे चला गया था। क्वीन कौन बताती है, मैंने सबसे पहले उनको बोला छोड़ दीजिए हमारे साथ ना केविन किंगडम में चलिए, मना कर दिया। मैंने वी वीचिंग स्पेल यहाँ पे यूज किया, मना कर दिया। यार जान से मारने की मैंने धमकी दे दी, तो भी उन्होंने मना कर दिया कि भाई कुछ भी हो जाए अपने देश के लिए काम करता हूँ, गद्दारी कभी नहीं करूंगा, यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं का खून मेरे अंदर है, यहीं का नमक खाता हूँ, तो मरूंगा भी यहीं पे मरूंगा। जो सुनने महारानी भी कहती है वाह यार सच्ची में जैसा मैंने उनके बारे में सोचा ना, ये वैसा ही निकल गया। लेकिन सामने से क्वें कहते सुनिए ना यार, हमारे प्लान में मिस्टर ये क्वें को शामिल करने ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का काम होगा, मेरे ख्याल से उनको करना नहीं चाहिए। महारानी कहती है मगर क्यों, क्वें को बताती है क्योंकि यार एकदम मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन यहाँ पर है, किसी से डरते यहाँ पे नहीं है और न्याय बिल्कुल भी सहते नहीं है, तो अगर हमारे बारे में मालूम यहाँ पे चले ना, तो हमारे लिए भी सामने यहाँ पे खड़े होंगे, तो एक्सपोज होंगे, लोग का ध्यान जाएगा, तो जान जाने का हाईली चांसेस यहाँ पर है। ये कहती ना यार ना होगा, उतना हम संभाल लेंगे। क्वें कहती हाँ लेकिन अभी के लिए जिस हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी बढ़ी है ना, बहुत ही ज़्यादा लोगों के नज़र में आ रहे, तो बाई चांस किसी ने उनको टपका दिया तो जो सुनते महाराज कहती है, महारानी कहती है डोंट वरी, मेरे रहते बारे में जो उसको ऊपर हाथ उठाएगा ना अपन उसकी जान निकाल लेगा, ये तो भाई उसको बचाना चाहती है। दूसरे साइड हमारा मेन कटा होता है खुश है यार 3 दिन में मारा जाऊंगा, बल्ले 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 बल्ले, अपने घर में आ जाता। नौकर सोचते लगता मालिक है नाम रशियन पेल कर आए हैं और दारू पी कर आए हैं, तो कुछ ज़्यादा ही पगला यहाँ पे गए हैं। 3 दिन हो जाता है, लेकिन भाई जहर का 1% भी असर यहाँ पे होता नहीं है, पूरा दिमाग का दही कोठे पे जाता है उसी कमरे के अंदर जिसमें क्वें थी, और कहती है भाई मेरे सवाल का जवाब दे, असर क्यों नहीं हुआ। सामने सो कहती है आपने कहा था ना कि भले मैं दूसरे देश ले काम करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर इसी देश का नमक यहाँ पे खून दौड़ता है। हाँ तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों भाई अपने देश के साथ यहाँ पे गद्दारी कर रही हूँ, तो मैंने भी गद्दारी यहाँ पे छोड़ दी और महाराज को जाके बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे अपने शहर में ले लीजिए, आपके लिए काम यहाँ पे करती हूँ। बदले में मैंने उनको सपोर्ट किया, तो उन्होंने भी मेरा पुराना क्राइम माफ करके अपने अंडर में मैंने ले लिया। ये कहते बाहर में जाए, मुझे उससे क्या, ये जहर का क्या जो तुमने मेरे चाय में मिलाया था, वो कहते कोई जहर नहीं था, मैं तो मजाक यहाँ पे कर रही थी। जो सुन दिया पूरा सदमे में चल जाता है। ये 3 दिन से खुश था कि भाई जहर से मर जाऊंगा, लेकिन अब नहीं मरूंगा, झूठी कहीं की, और लिटरली वहीं से सदमे में अपने घर में पहुंचते कि भाई झूठी 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 झूठी। अपने कमरे में आने के बाद ना बहुत जोर से चिल्लाते कि भाई झूठी है वो औरत। नौकरानी नौकर यहाँ पे तो कन्फ्यूज के भाई 3 दिन पहले खुश होके आ रहे थे, आज यहाँ पे झूठी झूठी चिल्लाते हुए आ रहे। झूठी औरत, कोई किसी औरत ने भाई इनको पागल बना लिया क्या, किसी औरत ने इनको लूट लिया क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ ये फॉक्स का फोटो हमें इसलिए दिखाया गया है क्योंकि चाइना में ऐसा चलाक लोमड़ी कंसीडर किया जाता है, औरतों को कहते हैं जो चलाक औरतें होते हैं ना उनको चलाक लोमड़ी कहते हैं, जिस चक्कर में फॉक्स का हमको फोटो दिखाया गया। यानी नौकर ये सोचा है, लगता है किसी चलाक लोमड़ी ने यानी किसी चलाक औरत ने मालिक को पागल बना दिया, जिस चक्कर में झूठी कह रहे हैं। एंड देन चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस सभी शोर की शुरुआत क्वेन से, जो कि अपने कमरे के अंदर यहाँ पे थी और म्यूजिक यहाँ पे बजा रही थी। नौरानी बाजू में बैठी थी और कहती आय हाय आय हाय आय हाय क्या म्यूजिक बजाती हो। वो आदमी बस आपका मजाक उड़ा रहा था, उसको खुद नहीं आता, आपका उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा है। सामने से ये कहती हाँ जब बजाने की बात आती है तो मैं मानती हूँ कि मैं उनसे अच्छी यहाँ पर हूँ, लेकिन जब म्यूजिक लिखने की बात आती है कि कौन सा म्यूजिक यहाँ पे बजाना है, वो जो स्पेसिफिक म्यूजिक वो जो उन्होंने चूज़ किया था वो यार वो कमाल का था भाई। वैसा ना भाई मैं लाख साल भी क्यों ना हो जाए, मैं वैसा म्यूजिक कभी बजा नहीं पाऊंगी। उनका म्यूजिक
म्यूजिक है ना मैंने कॉपी बनाने की कोशिश की थी, मैंने बना लिया था और मास्टर को जाकर दिया था। मास्टर भी यहाँ तक कि चौंक गए थे। सोचो मेरे भी मास्टर यहाँ पे चौंक गए थे, तो कितना कमाल का म्यूजिक यहाँ पर होगा। और एक बात मैं तुमको बताऊं, मैंने उनके बारे में पता किया, तो पता करने के बाद ना मुझे ज़्यादातर यही मालूम चला कि मीडियोकर है, बेकार है, नल्ले हैं, ऐसा कुछ खास यहाँ पे नहीं है। लेकिन दूसरी ओर है ना वो है भी खास और कमाल के, सुप्रीम है, इनक्रेडिबल है। नौकरानी कहती है मगर कैसे, हम ये बता दें क्योंकि भाई पोयम में उनका टैलेंट गजब का है, म्यूजिक में उनका टैलेंट यहाँ पे गजब का है, लेकिन उनको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपने देश से यहाँ पे प्यार करते हो, अपने देश के लिए जान भी देने को तैयार है, तो ये इससे कहते हैं सच्चा देशभक्त है। हाँ ये बातें छोड़ो यार, मैंने तुमको ना कुछ बंदे लोग को चूज करने बोला था जो है ना उनकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर सके ताकि उन पे कोई मुसीबत ना आए। तुमने यहाँ पे कर लिया क्या? ये कह दिया कर लिया। ये जो लड़की है ना, ये लड़की सबसे बढ़िया यहाँ पे रहेगी, फोटो दिखाती है, बताती है जो सुनते क्यों कहती है सच्ची में ये लड़की सबसे ठीक रहेगी। नौकरानी कहती है ये अंडा कवर में सबसे बढ़िया लड़की यही है। जो सुंदर सामने से क्वेन भी कहती है चलो यार बढ़िया है यार, हाँ तो इसका सब कुछ बता दो कि अपना काम कैसे करते हो, कैसे कैसे जाना है उनके पास और कैसे उनकी प्रोटेक्शन करना है, और अपना मुंह है ना खाली सही टाइम पे खोले, समझ गई ना? तो वो भी कहती है ये समझ गई, समझा दूंगी उसको। तो हमारा शीर्षिप होता है ये क्विंग पे, जो कि वही इंपीरियल पैलेस में जा रहा था अपना काम करने के लिए। रास्ते में पूरा दुखी आत्मा बना हुआ कि भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कोई यार और मार डाले मुझे यार, लेकिन काम उल्टा होता है। यहाँ तक एक जासूस थी जो कि हमारी गद्दार थी, मैंने उसको भाई देश के साथ गद्दारी करना सिखा दिया, मतलब गद्दारी नहीं भाई अच्छा राह पे मैंने ला दिया गद्दार से। क्या ये होगा यार मेरा। उतने में जो लियो नाम का बंदा था जो कि भाई नौकर यहाँ पे था, हाँ ये नौकर इसका पर्सनल नौकर नहीं है, महल में समझो नौकर यहाँ पे था, उसमें यूंच यहाँ पे था। हाँ तो वो आता आते कहता है हेलो कैसे हो लॉर्ड, ये तो मैं तो बढ़िया हूँ। अरे यार तुमने कपड़े वपड़े यहाँ पे बदले क्या, कूल लग रहे हो। सामने से वो कहता है कि वेल हाँ क्या ना महाराज ने मुझे अलग एरिया में काम यहाँ पे दे दिया, नौकर से मेरा थोड़ा हाई लेवल का नौकर बन गया हूँ। जो सुनने सामने से अपने एक कहता है बढ़िया यार, फिर तो लड़कियां पागल ही पागल हो जाओगी तुम्हारे पीछे। जो सुंदर नौकर भी कहता है चलिए यार आप बिना लड़कियां मेरे पीछे नहीं आपके पीछे पागल होगी। मनी मनो नौकर सोचता है यार हम जो नौकर लोग हैं ना हमारी ज़्यादा इज्जत यहाँ पे होती नहीं है, लोग हमको ठीक ठीक चल चल ऐसा बोल के निकाल देते। लेकिन ये देखो भाई कितने अच्छे से बातचीत करें, जैसे कि हम दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं ना वैसे। मुझे कभी नौकर जैसा नहीं, हमेशा दोस्त जैसा यहाँ पे ट्रीट करते हैं। तो अगर बाई चांस इन पे कोई मुसीबत है कि ना, मैं भी चुपचाप खड़ा यहाँ पे नहीं होगा, इनकी जान बचाने के लिए मैं भी अपनी जान देने को तैयार हो जाऊंगा। हाँ तो जैसा इतना सोचता ना, इसको भी बुरी फीलिंग आती, कह रही यार मुझे अचानक से इतनी बुरी फीलिंग कहीं को आ रही है कि ये मुझे पीछे से मारने के बारे में सोच रहा है, मार डाल भाई वही ठीक रहेगा, लेकिन ये कहाँ से मारेगा यार। उसके बाद यहाँ पे सिंह पैलेस के अंदर एक बंदा आता है और शिकायत करते कि क्या अभी हमारे गाँव में बाढ़ आ गया है, तो क्या करे। महाराज कहते कोई पैसा नहीं हमारे पास, हम गरीब देश है, हम बाढ़ का कुछ कर नहीं सकते। दूसरा बंदा आता है और कहता है कि हाँ भी एक कमाल का मिनिस्टर यहाँ पर है, उसका बेटा ना खाली नोटंकी यहाँ पे किया जा रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। ये कहते कि कोई पैसे, एक सेकंड, बेटा नोटंकी किया जा रहा है, अच्छा तुमको पैसे नहीं चाहिए क्या? नहीं पैसे तो हमारे पास नहीं है, वो तो हम दे नहीं सकते, हाँ अपने सोल्जर्स को भेज के ना उसके बेटे को ठिकाने लगा देंगे, डोंट वरी। तो सामने से पूरा कांड हमारा ये क्वीन भी देखता है और कहता है यार महाराज के दिमाग में तो पूरा गोबर बैठा हुआ है। तो नौकर कहता है कि अरे नहीं यार, अरे ऐसा नहीं बोलते यार, उनको बुरा यहाँ पे लगेगा, लेकिन शायद उनको सुनाई नहीं दिया होगा, जोर से मत बोलिएगा। तो महारानी भी यहाँ पे सोचती कि पक्का भी मेरी ऐसी हरकतें देख देख के ना सोच रहे होंगे ये क्योंकि मेरे दिमाग में गोबर यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन क्या करें भाई, अभी के लिए जो भी हमारा प्लान है ना उसके लिए मुझे ऐसा बर्ताव यहाँ पे करना ही चाहिए, वरना यार जो भी हम लोग करना चाहते होगा नहीं। हाँ तो जो जैसा चले ना अभी वैसा चलने दो। उसके बाद एक नौकर यहाँ पे अनाउंस करता है कि सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे जो सील होल्डर यहाँ पर है, हमको मालूम है जो पूरा पैलेस का मेन सील है ना, वो सील का होल्डर हमारा मेन कटर है, इसलिए कहा जाता है कि अभी जो सील होल्डर मिस्टर ये क्यों है ना, हम उनको प्रमोशन देना चाहते हैं। तो ये क्यों भी लाइक एक सेकंड मेरे बारे में कह रहे हो क्या? नौकर कहते हैं या बहरोग जी आपके बारे में यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है। ये भी कंफ्यूज किया लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया। सामने से मिनिस्टर कहते सुनिए आपकी बहादुरी और सब कुछ यहाँ पे देखे ना, तो हमारे महाराज ने यहाँ पे डिसाइड किया कि आपको ये किया जाएगा, आपको प्रमोशन यहाँ पे कर दिया जाएगा। कंट्रोल युवा नाम का जो हमारा मिनिस्टर डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के आप ये इंपीरियल काउंसलर कहलाओगे, और साथ ही में हमारे इंपीरियल एकेडमी है ना उसके भी एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर यहाँ पे कहलाओगे। तो सामने से जो कुछ इसको था भी दे दिया जाता है कि अभी आपसे आप ही हमारे मेन इंपीरियल काउंसलर कहलाओगे। उसके बाद मीटिंग यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन ढेर सारे मिनिस्टर यहाँ पे थे ना मुंह लटका के बैठे हुए थे। ये नौकर से पूछता यार सबने मुंह लटका लिया जैसे कि मैंने इनकी फैमिली को ही मार डाला है यार, क्यों? सामने से नौकर बताता है क्योंकि भाई अब कंट्रोल युवान वो क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट के इंपीरियल काउंसलर जो बन गए हो। देखिए जो कंट्रोल युवान डिपार्टमेंट यहाँ पर ना पुलिस डिपार्टमेंट जैसा यहाँ पर जो भी चोरी चकारी बुरा काम यहाँ पर होता है काम है, वो बुरा काम को ठीक करना और जो बुरे लोग हैं उनको सजा यहाँ पे देना। जो बुरे लोग हैं ना इसका नाम से भी कांपते थे। 4 टोटल इंपॉर्टेंट पोस्ट यहाँ पर आता है, एक है चीफ ऑफिसर, सेकंड यहाँ पे वॉइस इंपीरियल काउंसलर, एक है काउंसलर जो कि आप यहाँ पे बने हो, और एक उससे भी नीचे लेवल का पोस्ट आता है जो मेन ऑफिशियल होता है ना, वो बहुत लंबे समय पहले गायब हो चुका था, जिसके बाद ना कोई उतना अच्छे से काम करता नहीं है और पूरा डिपार्टमेंट है ना बस नाम का डिपार्टमेंट इसमें बन गया था, कोई भी पहले जैसा काम हुआ यहाँ पे होता
नहीं है। ये जो भी लोग आपको घूर के देखे जा रहे थे ना, ये सब वो हैं जो कि स्टेट को सपोर्ट करते हैं, हमारे देश को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये सब तो पहले से आपका दुश्मन थे और आपने भाई ऐसा पोजीशन यहाँ पे ले लिया जिस चक्कर में ना ये लोग आपको और भी बड़ा दुश्मन अपना समझ गए हैं, जिस चक्कर में ऐसा घूर घूर के देखे जा रहे थे। तो ये सुनकर तो खुश हो जाता है एक सेकंड, इसका मतलब भाई लोग और कट्टर दुश्मन बन चुके, तो पक्का मेरी जान निकालने के बारे में सोचेंगे। यानी कंट्रोल ईवान डिपार्टमेंट, ये तो सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट मिल गया मेरी जान, तो चलो इसके अंदर। तो कुछ समय बाद है ना कंट्रोल ईवान डिपार्टमेंट के बाहर जाता है, देखता है कि अच्छा ऐसी बात है, क्या हालत तो सच्ची में बुरी हो रखी है, कोई बात नहीं। अंदर जाता हूँ, कहते कहाँ है भाई मेरे साथी लोग, अपन तुम्हारा नया इंपीरियल काउंसिलर आ गया है, लेकिन अंदर पूरा का पूरा खाली। कह रहे यार ये बाकी सब लोग कहाँ हैं? यार मैंने सुना भी पहले जैसा नहीं रहा, बेकार हो चुका है, इतना बेकार हो चुका है, सारे लोग गायब है। पीछे से एक बुड्ढा आता है और कहता है लड़के क्या कर रहे हो भाई, कोई नहीं मिलेगा, कोई तुमको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। जो सुनते ये क्यों कहता, क्यों यार क्यों नहीं मिलेंगे, कुछ बंदे तो होंगे ना भाई, कहाँ है ये लोग? कहते भाई कहाँ यार, ये डिपार्टमेंट बेकार हो चुका है, कोई काम धंधा करता नहीं, यहाँ के लोग होंगे होटल या कोठे में पड़े हुए मजे करने के लिए। ये सोचता भाई कुछ ज्यादा ही हालत यहाँ पे खराब हो गया है, लिटरली ऑफिस छोड़कर कोठे पे मजे करने के लिए निकले हैं। तो अपना मेन कट अभी वहां से निकल जाता है, ये सोचते कि भाई सबके सब डरपोक है, कोई भी काम नहीं करता, सब कोठे में मजे करते हैं। और मुझे अगर मरना है ना तो सबको काम पे एटलीस्ट एक बार यहाँ पे लाके थोड़ा बहुत अपने बारे में बता के भाई समझ रहे हो ना, तभी जाके मरूंगा। और एक सेकंड, यहाँ पे सर्दी हो रही है, बर्फ गिर रहा है, मैनू ठंड क्यों नहीं लग रही यार? अरे यार वो जो स्कॉलर क्यों आई है ना वो एनर्जी मेरी बॉडी में जो कि मुझे गर्माहट यहाँ पे करिए। अरे यार वरना मैं तो सोच रहा था कि भाई ठंडी में ना बर्फ के अंदर घुस के अपनी जान निकाल लूँ, लेकिन भाई ये ठंड भी मेरी जान निकालेगा नहीं। जैसे आगे जाता ना तो दो लोग ये दिखा देते हैं, और वो दोनों लोग ना सामने से इसको देखते हो कह दिया यंग लॉर्ड यहाँ पर आ गए हैं। देखिए यार एक लड़की यहाँ पर, एक लड़की 12-13-15 साल के आसपास की हमारे घर के सामने यहाँ पे बेहोश हो गई थी, और हम सही टाइम पे इसको देखते ना ये बेहोश पड़ी रहती और ठंड ने इसको जमा के पूरा यहाँ पे मार डालती। पक्का कोई गरीब फैमिली की होगी भाई, इसके मम्मी पापा यहाँ पे नहीं होंगे। काम कीजिए ना, आप अपने घर पे इसको नौकरानी बना लीजिए, आपको भी नौकरानी मिल जाएगी काम करने वाली, और इसको भी एक नई जिंदगी मिल जाएगी। सामने से ये भी सोचते क्या एक सेकंड, नौकरानी बनाना यानी अपना गुलाम बनाना, मैं इंसान को गुलाम बनाऊं ना यार, ऐसा काम मैं तो यहाँ पे नहीं कर सकता। तो हमारा मेकट उसके पास जाता है, उससे पूछता बता भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी जान पहचान, तुम्हारी फैमिली वाले को ये क्या? ये सामने उससे एबे 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 करती है, यानी गोंगी थी। तो जो दूसरा था ना बंदा, वो कहता रहे तो बढ़िया बात है ना भाई, ये गोंगी भी है, तो बाई चांस आपका जो राज की बात है ना किसी को बता भी नहीं सकती, तो भाई ले लो घर की नौकरानी यहाँ पे बना लो। ये सामने से पूछता भी बोलने नहीं आता, तुमको लिखने आता है क्या? हाँ तो बर्फ पे लिख के बताती है, मुझे लिखने यहाँ पे आता है, प्लीज़ मुझे जल्दी से अपने घर में ले लीजिए वरना मैं मर जाऊंगी। तो सामने से ये भी देखते चलो एटलीस्ट इसको लिखने तो आता है। तो ये फिर नाम पूछते तुम्हारा नाम क्या है, वो बताती है शुआन मेरा नाम है, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकट को बर्फ में जमती हुई एक लड़की यहाँ पे मिलती है, शुआन जिसका नाम था, गूंगी था, लिख के बताती है, घर में लेकर आता है और लिख के ना पूरी डिटेल पता करती है उसके बारे में। तो वो सामने से लिख के ये बताते कि भाई मेरी फैमिली है ना, एक अच्छी खासी फैमिली यहाँ पे थी, बहुत दूर एरिया में रहते थे, लेकिन क्या ना हमारे एरिया में जहाँ पे रहते थे ना अकाल पड़ गया, खाने पीने का लाले पर्दा, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। धीरे धीरे ना लोग वहाँ से निकलने लगे, तो मैं भी वहाँ से निकल के फैमिली से भटक के ना एकदम अलग यहाँ पर हो गई, और ऐसे जैसे जैसे यहाँ पर आ गई तो ये भी देखता हूँ यार बेचारी की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा झंड यहाँ पे थी, रहने सहने के लिए, खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, सर छुपाने के लिए छत भी यहाँ पे नहीं है, बहुत ही बुरा हुआ आजकल। लेकिन सामने से डोरी में यहाँ पर हूँ ना, हाँ लेकिन मुझे किसी को गुलाम बनाने का शौक यहाँ पे नहीं है, इसलिए भाई मुझे तुम्हारे को गुलाम नहीं बनाना, बस तुम घर पर रह लेना, खाने पीने रहने की जगह मैं दे दूंगा और थोड़ा बहुत यहाँ पे काम कर लेना, डेट शीट, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो एबे 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 करके भाई थैंक यू बोलना चाहती थी, ये भी कहता रहे नहीं तुमको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अरे सुनो यार कोई जल्दी से लेकर जाओ, इनको कुछ खिलाओ पिलाओ और कपड़े वपड़े पहना दो। तो भाई वो लेके जाते हैं, कुछ समय बाद शीशी होता है, आराम से बैठे बैठे सोचता है हाँ जो कंट्रोल ईवान डिपार्टमेंट है ना भाई, डिपार्टमेंट पूरा का पूरा यहाँ पे हिला हुआ है। जो महाराज को बता दूं क्या, महाराज भी तो नल्ला है यार, उससे कहाँ कुछ होता है। उतने में भाई नौकर यहाँ पर आता है, ये कहते हाँ जो मिस शुआन यहाँ पे थी ना, हमने भाई उनको एकदम तैयार कर दिया है। तो भाई ऐसा यहाँ पर हो जाती है, देख सकते हो यार बड़ी सुंदर लग रही है। जो देख के सामने से ये भी हिल जाता है, ये क्यों किया भाई यार, जब मुझे मिली थी ऐसी दम थी, और अब जब ऐसी होकर आ गई है दम, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गई, पूरी लड़की पूरी की पूरी लड़की बदल गई। फिर जो नौकर इसको तैयार करके लाया था वो भी कहता है चलो बढ़िया है, अब से ना मुझे आपके सारे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं जाके आराम भी कर सकता हूँ क्योंकि ये आ गई ना आपके काम करने के लिए। तो सामने से वो भी कहता है एक सेकंड क्या मतलब, वो बुढ़ा भाग जाता है कि भाई इसका दिमाग कहते कि अरे बुढ़े रुकिए यार, मैंने कहा मुझे नौकरानी नहीं चाहिए, इसको बस इसको जो भी जरूरत पड़ेगी अपना काम करेगी। लेकिन तो भी बुढ़ा गद्दारी करके चला गया। आजकल के बुढ़े लोग भी ना, अरे यार क्या नाम था तुम्हारा, शुआन ना, मैं क्या कहने वाला था, हाँ
रात हो गई है, जाके सो जाओ और क्या। तो भाई एक ही कमरा यहाँ पे था, उसी कमरे में लेकर जाता है जिस कमरे में ये क्विंग रहता था, और उसी कमरे में सुला देता है, तो वो भी आराम से ऐसा सो जाती है। तो बाजू में दूसरा तकिया यहाँ पे था, वो तकिया लेके चल जाता है गुड नाइट, मैं चला कहीं और सोने के लिए। और मालूम चलता है ये लड़की और कोई नहीं है बल्कि, अरे आपका याद होगा 2 एपिसोड पहले क्विंग क्विंग कह रही थी ना कि लड़की को भाई प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे भेजना है हमारे ये क्विंग का, तो इसी लड़की को प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे भेजा गया था। और ये सोई नहीं थी, ये मनी मन सोचती हो यार, जैसे इन आदमी के बारे में सुना ना, ये आदमी वैसी है नहीं, मुझे बोला गया बड़े अच्छे आदमी है, जान भी देने को तैयार हो जाते हैं, मुझे विश्वास यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आदमी इतना अच्छा कैसे हो सकता है, हरामी यहाँ पर होगा, मासूम लड़की को देखे ना मौके को फायदा यहाँ पे उठाएगा। लेकिन इसने मुझे यहाँ पे देखा, अपने घर में भी यहाँ पे ले लिया, और सेकंडली इसने मेरे साथ ना कोई भी गंदा काम करने के बारे में सोच नहीं। तो सच्ची में यार अगर ऐसी आदमी की प्रोटेक्शन के लिए तुमको अपने सब कुछ यहाँ पे देना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे इसको ऑर्डर मिलता है कि हाँ भी ये क्यों नाम का बंदा है, तुम्हारा काम है उसकी प्रोटेक्शन करना, अगर बाई चांस उसकी जान यहाँ पे जाने वाली है, अगर तुमको अपनी जान की कुर्बानी देके उसकी जान बचानी पड़ी ना तो अपनी जान की कुर्बानी दे देना, लेकिन उसकी जान बचा के रह। उसको यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम आता है, ये भी किसी कमरे या किसी हॉल में सो ही रहता है, तो उतने में आ जाती है शुअन, आते कपड़ा लेकर आए थे कि लीजिए अपना मुंह पोंछ लीजिए, बोलती नहीं बस कपड़ा ला कर देती है। ये भी कहता है मैंने बोला ना तुम नौकरानी मेरी नहीं हो यार, तो बार बार ऐसा नौकरानी जैसा काम करने की जरूरत नहीं है, वो बस एबे 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 करती है। तो ये भी कहता है छड्डी का भाई तू जीती मैं हारा, लाओ अपना मुंह पोंछ लेता हूँ। मुंह पोंछ के यहाँ पे तैयार था, कहता उससे सुनो यार मुझे अपने काम पे यहाँ पे जाना है, तुम आराम से घर पे रहो, आराम से टेंशन मत लो, मैं ना तुमको घर से निकालूंगा ना तुमको घर से धक्के मार के निकालूंगा, नहीं दोनों का मतलब एक हो गया ना, ना तुमको छोड़ूंगा ना तुमको घर से निकालूंगा, आराम से रुको। ये निकल जाता है कि भाई ईवान कंट्रोल डिपार्टमेंट में मुझे जाना है, लेकिन आज भी पक्का वहाँ पे कोई नहीं होगा। लेकिन जैसे बाहर जाता है ना एक बंदा दिखा देता है, और कोई नहीं बल्कि काओ शियन, अरे वही बंदा भाई जिसके साथ इसने कोठे पे ये किया था, क्या बोलते हैं अरे कॉम्पिटिशन करके हराया था ना, जिसको देखते कहते हेलो मिस्टर फर्स्ट प्लेस कैसे हो भाई, हमेशा फर्स्ट पे आने का जोश रहता है ना। ये भी कहते हैं कि अरे यार मिस्टर ये क्विंग, अरे सॉरी यार मतलब उस दिन हो गई हमसे गलती, माफ़ कर दीजिए, और ये फर्स्ट प्लेस मुझे मत बुलाया कीजिए भाई, मुझे बेइज्जती जैसे फील होती है। जो सुनते सामने से क्योंकि ये कहता है अरे डोंट वरी, चलो भाई क्या नाम था, काउशियन ना, काउशियन बुलाऊंगा, बोलो क्या हाल चाल, आज यहाँ पे ऐसे कैसे आना हुआ। जो सुनते काउशियन बताता केवल अच्छा हाँ यहाँ पे मैं काहे को आया, क्या ना भाई जो माइजेस्टेड ये भी एक पोजीशन है भाई कंट्रोल ईवान पेविलियन में, मुझे पोजीशन यहाँ पे मिला था तो भाई अपना पोजीशन के लिए यहाँ पर आया हूँ, यानी अपना काम करने के लिए आया हूँ, लेकिन खाली है यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। जो सुनते ये क्यों कहते क्या बात करे, मुझे भी ना इंपीरियल काउंसिलर बना के यहाँ पे कली भेजा गया था, और तुझे भी मास्टर्ड यहाँ पे बनाया गया, क्या तूने महाराज को ऑफेंड कर दिया क्या, क्योंकि यहाँ पे जो काम करते ना लोग ऑटोमेटिक उनके वैसे भी दुश्मनी बन जाते हैं, क्योंकि भाई हमारा काम ही है बुरे लोग के साथ फाइट करना। जो सुनते काउशियन सैड हो जाता है, कहता है महाराज से बस 2 बार अपन यहाँ पे मिला, वो भी दूर से, हाई हेलो भी हमारे बीच में नहीं हुआ, उनको फील्ड में कैसे यहाँ पे कर दूंगा यार, आई डोंट नो उन्होंने कह के मुझे भेज दिया, मुझे तो मन कर रहा है काम से रिजाइन यहाँ पे कर दूं, और रिजाइन करने को देना अपने गाँव में जाके खेती करके अपनी जिंदगी यहाँ पे काटूं। जो सुनते सामने से काउशियन कहता अरे नहीं अरे सैड मत हो यार, ये डिपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया है, बस इसको अच्छे से मेंटेन करना है, हमारा एम्पायर ठहरा भाई नल्ला, एक काम साले से होता नहीं है, कुछ भी मेंटेन करने आता ही नहीं है। तो इनका एम्पायर को छींक आ जाती, कह रहे यार मुझे छींक आ रही है, आई डोंट नो भाई कौन मुझे पीठ पीछे गालियां दे रहा है। हाँ मिस्टर ये क्यों, वो तो पक्का नहीं दे रहे होंगे, उनके जैसा बंदा गालियां नहीं देगा, मैंने उनको मिस्टर काउशियन को ना सेम डिपार्टमेंट में काम यहाँ पे दे दिया है, दोनों कमाल के टैलेंटेड जीनियस है, तो पक्का भाई अच्छे से मिलजुल के बातचीत यहाँ पे कर रहे होंगे। अब आते वापस से काउशियन और साथी में ये क्यों की और काउशियन कहता भाई हम दोनों को अपना पोजीशन मिला यहाँ पे, हमको अपना काम करना है, लेकिन साला भाई क्या करे भाई, हम लोग कुछ काम ही नहीं कर सकते यहाँ पे, देख सकते हैं ऐसी हालत यहाँ पे थी। महाराज ने इनको इसलिए यहाँ पे भेजा क्योंकि भाई ये जगह भाई बंद है, कोई काम वाम यहाँ पे करने आता ही नहीं है, तो भाई करने नहीं आएगा, चुपचाप यहीं पे बैठे रहेंगे तो कोई लफड़ा नहीं करेंगे तो इनकी जान कैसे जाएगी, इसके लिए महाराज ने या फिर महारानी कह लो उन्होंने यहाँ पे भेजा था। सामने से अपना ये क्यों ना जोश यहाँ पे देते भाई, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, एक पोयम उसको सुनाते, जिस पोयम का मतलब ये था कि देखो भाई जब तुमको एक टाइम आएगा समुद्र पार यहाँ पे करना है, लेकिन समुद्र में भाई लहरें बिजली तूफान बहुत सारी चीजें यहाँ पे कड़केगी, लेकिन तुम उसको ना आराम से पार कर सकते हो, बस अपने नाव पे बैठो और फाड़ के निकल जाओ। तो जैसे ये लाइन सामने से सुनता ना काउशियन, यार उसको मनी मने ना दम पावर महसूस होती है, मजा आ जाता है कि अरे बाप रे, बस इन्होंने एक छोटा सा पोयम मुझे सुनाया और अंदर ही अंदर क्या जोश आ गया। सामने से यस आपकी बातें सुन के मजा आ गया, डोंट वरी कल ना कंट्रोल ईवान का दरवाजा खुलेगा और तब जाके ना आप अपनी पावर स्पेशली आप अपनी पावर सबको दिखाइएगा। ये कहता है एक सेकंड तुमने क्या बोला, कल कंट्रोल ईवान का ये दरवाजा खुलेगा, क्यों कल स्पेशल डे है क्या। जो सुनते काउशियन कहते यस कल स्पेशल डे, कल के दिन है ना जो भी पब्लिक यहाँ पे होती है, जो भी उनके ऊपर अन्याय हुआ है, जो भी बुरा काम हुआ है ना, तो वो सब यहाँ पर आते अपने बारे में बताते कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ है, तो कंप्लेंट यहाँ पे देते हैं। हाँ तो कल है ना कंट्रोल ईवान वाले को सबको आना ही पड़ेगा, तो उस समय हम लोग जो करना कर सकते
हैं। जो सुनते ये क्यों भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, आन दो कल भाई, मैं भी आऊँगा, मैं भी सबका यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे सुनूंगा और प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है होटल में, ढाबे में बेसिकली जहाँ पे दारू वारू पिया जाता है, जहाँ पे वो सारे लोग थे भाई जो कि कंट्रोल ईवान के मेंबर है, लेकिन भाई हमेशा या तो कोठे पे, होटल पे या फिर बार में मजे करते रहते हैं। तो सब अपना टीम बना के दारू वारू पिए जा रहे थे। एक बंदा कहते सुना भाई जो नया नया हमारा इंपीरियल काउंसिलर बने ना, रोज यहाँ पे कंट्रोल ईवान में जाता है, रोज बोले तो रोज। दूसरा कहता है क्या बात कर रहा है, सच्ची में मैंने भी सुना यार, वो जो भाषण देते, जो बात बोलते ना, तो लोगों में जोश आ जाता है फाइट करने का। जो सुन कहता है कि हाँ ये भी आता है, मैंने ये भी सुना है, मैंने यहाँ तक ये भी सुना है कि भाई उनका रेपुटेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इज्जत करते हैं। जो सुन एक और बंदा कहता है यार वो मिनिस्टर यहाँ पर है ना भाई, तूने सुना भाई जो मिनिस्टर यहाँ पर होते हैं उनका रेपुटेशन नहीं होता? नहीं, सारे मिनिस्टर का ना रेपुटेशन होता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम्हारा कितना रेपुटेशन है, तुम्हारी कितनी औकात है। एक बार ना कोई भी कंट्रोल ईवान पेविलियन यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है ना, एंड में उनकी हालत ना हमारी जैसी यहाँ पे हो जाती है। बाकी सब लोग कहते हैं हमारी जैसी यानी नल्ले जैसे, लोग हमको नल्ला बेकार टट्टी यहाँ पे मानते हैं, यानी जो भी ज्वाइन करता है सब नल्ला बेकार टट्टी बन जाते हैं। तो सब लोग ऐसा मुंह लटका लेते हैं कि हाँ भी लोग तो हमको सच्ची में वही कहते हैं। फिर लेकिन एक बंदा दारू पी के पूरा टल्ली होकर चिल्लाता है या ये क्विंग ने भी ज्वाइन कर लिया है, वो भी देखिएगा बहुत जल्दी हम जैसे नल्ले बेकार टट्टी बन के हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके यहीं पर बैठ के दारू पियेंगे। हाँ, यहाँ तक कि महाराज के बाप भी आ जाएंगे, वो भी कंट्रोल ईवान पेविलियन ज्वाइन करेंगे ना, उनसे भी कुछ ना हो पाएगा। तो ये क्विंग भाई कौन ठहरे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है शुआन से। अरे वही लड़के भाई जो कि इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए इसके पास नौकरानी बन के आ गई थी। मनी मन कहती कि अपन अंडर कवर डिपार्टमेंट में काम करने वाली लड़की है, मुझे काम यहाँ पे मिला है कि जो ये क्यों है ना उसकी प्रोटेक्शन करने का, और उसके लिए मैं गूंगी बन के इसके पास रह रही हूँ। और शुआन ये मैंने नकली नाम यहाँ पे रखा है, रियल नेम क्या है वो हमको बताया यहाँ पे नहीं जाता। जब पहली बार यहाँ पे मिली थी ना, तो मेरा जो विचार यहाँ पे था वो विचार, और अभी जो मेरा विचार है ना काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, क्योंकि ये कुछ दिनों में मैंने नोटिस किया कि बड़े अजीब यहाँ पर एक छोटा सा कहानी दिखाया जाता है, जिसमें ना ये किचन में बैठ के ना ये कुछ पानी के अंदर ना चीनी मिलाकर एक जूस यहाँ पे तैयार करा था, मीठा मीठा जूस तैयार करा था। और ला के भाई मुझे उसने दिया, मैंने यहाँ पे पिया और मुझे लिटरली बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मीठा लगा। उन्होंने सामने से पूछा अच्छा लगा ना, मैंने भी मुंडी लाया यस। उन्होंने बोला और पी लो, और जितना ज़्यादा तुमको पीना पियो, मैं तुम्हारे लिए ना और ज़्यादा तैयार यहाँ पे करता हूँ। मैं भी कन्फ्यूज़ हो गई भाई क्यों ये सामने से यहाँ पे क्यों करें। वो इसलिए कर रहा था कि हाँ भी बेचारी छोटी सी बच्ची इतने कम उम्र में इस बेचारी को इतना ज़्यादा सहना पड़ा, तो इसको चीयर अप करने के लिए मैं बस यही कर सकता हूँ, इसके लिए ना मीठा मीठा चीनी वाला नींबू पानी तैयार कर सकता हूँ। वो भी तो, लेकिन वो तो कंफ्यूज थी कि भाई क्या यहाँ पे करना चाहते हैं, मुझे समझ ही यहाँ पे नहीं आ रहा। और फिर सामने से भाई आराम से पीती है और इसको बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। और आते करंटली जब ये अपने घर पे यहाँ पे लौटता है तो ये इसका इंतजार कर रही थी। तो सामने से कहता भी हमारा ये क्यों कह रही है तुम मेरा इंतजार करियो ना यार, मैंने तुमको पहली बार भी मना किया, तुम घर पे आराम से रहो और रहो, बस मेरा इंतजार करने के लिए दरवाजे पे तुमको बैठने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे हो सकता भी आगे चल के मैं मर जाऊंगा तो तुम किसका इंतजार यहाँ पे करूंगी। अंकल हुआंग जो नौकर यहाँ पे रहते हैं उनके साथ ही रहना, उनके साथ ही मिलकर काम करना, अगर बाई चांस में मर गया तो। ये भी सोचती मर गए तो यार ऐसा क्यों यहाँ पे करे। तभी याद आता कि हाँ भी जिस एजेंट ने मुझे यहाँ पे भेजा ना उसने मुझसे कहा भी था कि मिस्टर यू किंग बॉडी बढ़िया बंदे अपने देश के लिए और सच्चाई के लिए ना जान भी देने को तैयार है, तो उनकी जान यहाँ पे ना जाए, इसलिए हम उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए तुमको यहाँ पे भेज रहे हैं, इसलिए भाई अपनी जान की कुर्बानी दे देना और उनकी जान बचा लेना। तो ये भी सोचते यस भाई जैसा उन्होंने कहा था सच्ची में अपने देश के लिए और सच्चाई के लिए जान भी देने को तैयार है। इतने कमाल के बंदे, इन्होंने मेरा कभी गलत फायदा भी नहीं उठाया, तो ऐसे बंदे ऐसे कैसे मर जाएंगे। मैं भी लिटरली अपनी जान की कुर्बानी देके इनकी जान बचाने को तैयार हूँ। और दूसरे हमारे ये क्यों है ना घर से फिर से बाहर यहाँ पे जा रहा था, तो ये जाके ना उसको रोक देती है और बेसिकली कहती नहीं है मुँह से कुछ भी, गूंगी बनने का जो नाटक कर रही है, लेकिन स्पेशल से बताना चाहती है कि मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। तो ये भी कह रही है मैंने तुमको कहा ना कि मैं मरने मैं काम करने अपना यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। ये चिपक के बे 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 चिल्लाना चालू कर देती है। तो ये भी सामने से अच्छा ठीक है भाई तू जीती मैं आ रहा, चलो मेरे साथ, हाँ लेकिन जो मैं बोलूंगा ना वही करना, मेरे साथ ही रहना, मुझसे दूर मत जाना। वो भी सामने से कहती है, कुछ नहीं कहती, बस ऐबा करके निकल जाती है। और क्या, तो ये पहुंच जाता है कंट्रोल ईवान पेविलियन में, मतलब वही डिपार्टमेंट में जहाँ पे इसको काम मिला था। हाँ, तो वहाँ के जो बंदे लोग थे भाई जो कि वैसे भी काम करते नहीं, हमेशा जाके दारू वारू पीते, कोठे वोटे पे मजे करते। अगर याद होगा तो ये कहा भी था लास्ट एपिसोड के एंड में काउ शियर ने कि भाई आज ना बंदे लोग आएंगे और कंप्लेंट यहाँ पे करेंगे। तो कुछ बंदे यहाँ पर आ गए थे और लोग चिल्लाते हैं जो भी काम करने वाले थे कि भाई लालच तुम सब पे, तुम्हारा
काम है हम पब्लिक के सपोर्ट करने का, हम पब्लिक की यहाँ पे मदद करने का। दारू पीते रहते हो, कोटे पे मजे करते रहते हो भाई, लालत है, सच्ची में लालत है। अपना जो ये है ना वो भी कहते हैं भाई आओ आराम से आओ। हम लोग चोरी चुपके से कांड यहाँ पे देखते तो चोरी चुपके से कांड देखते समझ जाते कि हाँ भाई चाहिए लोग ये कभी भी आते नहीं है काम पे, हमेशा भाई मस्ती मजाक करते रहते। आज यहाँ पे काम पे आए क्योंकि यार आज का दिन यहाँ पे आना जरूरी है ना। तो सारे हरामी लोग भी कहते हैं अरे यार क्या सुबह सुबह आके भाई च्याऊ 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 किए जा रहे हो, क्या हुआ कंप्लेंट है क्या, नहीं लेना भाड़ में यहाँ पे जाओ। लेकिन ठंडी का मौसम में भाड़ में कहाँ जाओगे, आओ आओ बैठो यार, हम लोग खाना बना रहे भाई, देखो कितने अच्छे लोग हैं भाई, हम लोग अपना खाना भी तुमको ऑफर कर रहे। वो लोग कहते हैं भाई खाना लो, मुस्की बनाओ बत्ती डालो अपने पिछवाड़े में, चला मैं यार क्या हो गया भाई आज जिसको, अरे हम गरीब लोग का कोई भलाई नहीं करता, इतना बोल के ना बंदा वहां से निकल जाता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर वो बस देखे जा रहा है, उतने में एक और बूढ़ा यहाँ पर आता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये क्यों कहता है जाइए जाइए अंदर, यहाँ पे जाइए। वो अंदर जाता है और जाते कहता है हेलो सुनो ना यार, मैंने सुना ना यहाँ पे कोई कमाल का ऑफिशियल यहाँ पर है जो कि हम गरीब लोग का ना कंप्लेंट लेता है और उसकी मदद करता है। जो सुंदर लोग भड़क जाते हैं, जोश से चिल्लाते क्या साले बुड्ढे तूने क्या बोला, क्या बोला जरा फिर से बोल। ये बूढ़ा कहता है मैंने बोला मेरे को कोई कंप्लेंट यहाँ पर है, मैं कंप्लेंट करने आया हूँ, कोई कमाल का बंदा यहाँ पे काम करता है जो कि भाई मेरा कंप्लेंट सुनेगा और मेरे लिए न्याय करेगा। जो सुनते हो बाकी बंदे और भड़क जाते हो, कहते भाई साहब गलत जगह पर आए हो, ये जगह पे ऐसा कुछ नहीं होता, हम सब बेकार लोग यहाँ पर जो कि दारू पीते मजे करते हो और कुछ भी नहीं, बुड्ढे जी यहाँ से निकल जाइए। तो जो काउशियन है ना, काउशियन यहाँ पर आता है वो कहता है ना ना मैं भी यहीं पे काम करता हूँ, मैं अच्छा बंदा हूँ, बोलिए आपको क्या कंप्लेंट है, मैं सुनने को तैयार हूँ और हो सके तो मैं आपको मदद भी करूंगा। तो बुड्ढा सामने से अपनी कंप्लेंट बताना चालू करता है, कहता है कि एक छोटा सा गाँव आता है, उस गाँव में ना आपको लकड़हारा है भाई, काम है लकड़ी काटना, उसको चाकोल में कन्वर्ट करना और सिटी में लाके बेचना। तो भाई मैंने लकड़ी वकड़ी यहाँ पे काटा, चाकोल में कन्वर्ट किया और जो कैपिटल सिटी ने कैपिटल सिटी में आके बेचने के लिए, जैसे कैपिटल सिटी के अंदर मैंने एंट्री यहाँ पे मारी ना, यार लोगों ने मेरा चाकोल यहाँ पे चोरी कर लिया। हाँ हरामजादों ने ना मेरा चाकोल यहाँ पे चोरी कर लिया। मेरी बीबी बड़ी बीमार यहाँ पर यार, उसकी इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने सोचा चाकोल यहाँ पे बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा, लेकिन वो खत्म हो गया। फिर मैं मेयर के पास गया, मैंने मेयर को सारी बातें बताई कि ऐसी ऐसी बात है, प्लीज कुछ यहाँ पे कीजिए। साले ने इग्नोर मार दिया, धक्के मार के ना मुझे अपने घर से भी बाहर यहाँ पे निकाल दिया। जो सुनते काउशियन कहते क्या उसने ऐसा यहाँ पे किया, या जो हमारा मिनिस्टर यहाँ पर है जिसका काम ये सारी चीजों पे देखना, तुमने उससे सपोर्ट नहीं मांगा। ये कहता मैंने उससे भी सपोर्ट यहाँ पे मांगा, लेकिन उस हरामजादे ने भी मुझे धक्के मार के यहाँ पे बाहर निकाल दिया। सामने से काउशियन कहते क्या उसने भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया, ऐसा क्यों ये बता दो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा चाको किसने चोरी यहाँ पे किया। एक मॉर्क्विस यहाँ पर, मॉर्क्विस समझो भाई जिसको हाई टाइटल दिया जाता है ना, उस बंदे को कहा जाता है कि हाँ मॉर्क्विस, वो उसका नाम यहाँ पर है, उसके अंडर में काम करता है एक नौकर, हायर लेवल का नौकर, उसने यहाँ पे चोरी किया, इसलिए कोई भी ना उसके साथ पंगा लेने से डरता है, इसलिए भाई कोई भी मुझे सपोर्ट करने को तैयारी नहीं है। जो सुनते काउशियन सामने से देखा अभी मॉर्क्विस यहाँ पर है, मॉर्क्विस ये जो टाइटल किसी को दिया जाता है ना वो कोई छोटा मोटा बंदा होता नहीं है। प्लस हमने सुना उसकी जो बेटी है ना वो भी बड़ी टैलेंटेड यहाँ पर है, बहुत जल्दी ने कमाल का शेड में उसको है ना कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ पे भेजा जाएगा। और यहाँ तक कि हमारे जो महाराज है ना यार, वो भी पंगा लेने से पहले 4 बार यहाँ पे सोचेंगे, फिर तो भाई इस मामले पे मुझे करना भी कुछ दिक्कत हो जाएगा। वो घुटने पे आ जाता है बुड्ढा, रिक्वेस्ट करने लग जाता है, भीख मांगने लग जाते हैं, प्लीज यार इस बुड्ढे के साथ जो अन्याय हुआ ना उस पर न्याय कीजिए, आप ही जो कुछ कर सकते हो और कोई कुछ कर नहीं सकता। काउशियन भी कहता है अरे यार ऐसा भीख मत मांगिए। तो पीछे से एक दूसरा बंदा आता है, वही जो आलसी बंदा जो काम नहीं करता, तलवार निकाल लेता है बुड्ढे के सामने रखते, कहते हो बुड्ढे दफ हो जाए यहाँ से, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तू यहाँ से दफ नहीं ना होगा अपन तेरी जान यहाँ पे निकाल लेगा। उतने में ये क्विंग आ जाता है, कहता है वो साले क्या तू गरीब आदमी को परेशान यहाँ पे करना चाहता है। सामने से काउशियन भी कहता है ये क्विंग तो सिर्फ फाइनली आ गए। तो जो बंदा धमकी दे रहा था ना वो भी कहता है ये क्विंग तुम्हारा ही नाम है ना भाई, बहुत मैंने सुना आजकल तुम बड़े फेमस यहाँ पर हो गए, हमारे नए काउंसिलर यहाँ पे बने हो ना, तो उससे भी दफा हो जाओ। और नहीं होता चुपचाप खड़ा था। ये भी कहता भाई क्या हुआ तुझे, मैंने कहा दफा हो जाओ, क्यों नहीं हो रहे हो। ये क्यों उसके पास आता है, जोर से एक थप्पड़ यहाँ पे मारता है। तो उस बंदे को भी गुस्सा था, क्या तेरी इतनी मजाल, तूने मुझे थप्पड़ मारा। ये क्यों कहता है ये ले, इतना बोल के कौन थप्पड़ मारता है और रुकता नहीं है, ये थप्पड़ ये थप्पड़ ये थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ यहाँ पे पहले जा रहा है और कहता ले बेटे मार मार, जान से मारेगा ना, ले बेटे मार भाई मारना। तो उस बंदे को बहुत गुस्सा आता अपना तलवार लेकिन सीधे गर्दन पे रख देता है ये क्विंग का और कहता है ये हरामजादे तुझे क्या लगता है तू भी हमारी इस युवान कंट्रोल का मेंबर बन गया है, हम तुझे मार नहीं सकते, चाहो ना 2 सेकंड में तेरी जान यहाँ पे निकाल लूँ। तो सामने से ये क्विंग भी चिल्लाता हाँ तो भाई तू रुका कर को भाई, मेरी गर्दन यहीं पर है, तेरा हाथ यहीं पर है, तेरा स्वॉर्ड भी यहीं पर है, मार मेरी गर्दन काट दे अगर बाप का दूध पिया है। तो वो भी चौक जाते कह रहे यार ये क्विंग का बच्चा करना क्या चाहता है, इसको क्या सच्ची में मरने से डर नहीं लगता। लेकिन वो लड़का सामने से मारता नहीं, ये कहते हुए तू हमारा ये है ना भाई
हमारे लिए काम करता है ना हमारे साथ यहाँ पर, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ। जो सुनते सामने से अपने ये कोड वोड इसने पहना था ना, कोड यहाँ पे उतार देता है, कहता है चलो भाई नहीं करता हूँ इसके लिए काम, अलग मेंबर हूँ, हिम्मत ले बेटे अब यहाँ पे मार के दिखा। अभी तो बड़ा कह रहा था अभी मार डालूंगा, 2 सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा, मार ना बे। जो सुनते वो कहते क्यों भाई तू हमारे लिए काम करता, हमारे जैसा बंदा है, एक फालतू से आदमी के लिए क्यों इतना नौटंकी किए जा रहा है। जो सुनते क्यों इनको गुस्सा आता है, कहते कि फालतू से आदमी के लिए तू इस आदमी को फालतू कह रहा है, ये सिटीजनशिप को मतलब सिटीजन को तू फालतू कर रहा है, आ बेटे मेरे साथ यहाँ पर आ। उसको अंदर साइड यहाँ पे लेके जाता है जहाँ पे ढेर सारी लाइनें लिखी हुई थी कि हमारा काम है पब्लिक की मदद करना, पब्लिक के लिए जान दे देंगे ये वो, और कहता है हाँ भी तू इसके लिए काम करता है, और देख भाई यहाँ पे क्या क्या लिखा है, लेकिन तू इनमें से एक भी काम फॉलो करता नहीं है। सुन तो ज्ञान देना चाहूंगा, ये जो पब्लिक है ना, तो पब्लिक के पैसों पे भाई तुमको सैलरी यहाँ पे मिलती है, और तुम पब्लिक को भी सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर सकते भाई, लालच है तुम्हारे ऊपर है। जैसे ये लाइन सामने से ये सुनता है ना, इसके अंदर के रोंगटे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, कहते हो माय गॉड, ये वर्ड कोई ऐसा वैसा वर्ड नहीं है यार, ये तो गॉड के वर्ड से, गॉड के वर्ड। इनका जो है ना भाई कंट्रोल वन, वहां पे एक बड़ा कमाल का बंदा हुआ करता था, उसने अपना कोई पावर यहाँ पे स्टोर कर दिया था, ये जो वर्ड यहाँ पे था ना, ये वर्ड से पावर यहाँ पे रिलीज होती है, और इस बंदे को भी एहसास होता है उस पावर का। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बंदे लोग सामने से सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, अपने ये क्योंकि भाषण दे देके ना उनको भी एहसास यहाँ पे करवाता, तो उस बंदे को एहसास हो जाता, कहता है कि आई नो एक क्यों मान गया, आप बड़े कमाल को, आपके जैसा कमाल के बंदे के साथ ना जिंदगी में कभी मिला नहीं, लेकिन आपको सच्ची में लगता है ये सब करके कुछ मिलने वाला है। ये बुड्ढे ने क्या बोला कि इसका चाकल यहाँ पे चोरी हो गया। चोरी किसने करवाया? मोरकिस वू ने यहाँ पे चोरी करवाया। मोरकिस वू वो कोई ऐसा वैसा बंदा यहाँ पे नहीं है, उसके साथ पंगा लेने का अंजाम मालूम है क्या? एम्पायर तक भी हमारा महाराज उससे पंगा लेने से यहाँ पे डरता है। तो सामने से अपना मेकट जिसने कोट यहाँ पे फेंक दिया था, वो कोट यहाँ पे उठाता है, शुआन को कोट यहाँ पे देता है और कहता है मैं जा रहा हूँ मोरकिस वू के पास न्याय करने के लिए, उसको पकड़ के बुड्ढे का चौकोल उसको वापस लौटाने के लिए। तो सारे के सारे बंदे यहाँ पे हिल जाते हैं और कहता मम्मी रे सच्ची में मोरकिस वू के से पंगा लेने जा रहा है। जो काउशियन है ना वो भी पीछे से कहते अरे अरे रुकिए यार रुकिए जरा सब्र कीजिए, ये मोरकिस वू ना सच्ची में कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, महाराज भी पंगा लेने से यहाँ पे डरते हैं। मैं आपको कहानी बताता हूँ, बहुत साल पहले ना एक बंदे ने जो भी काफी हाई स्टेटस का था, बड़े फैमिली से बिलोंग करता था, उसने मोरक्विस से पंगा यहाँ पे ले लिया था। एंड में रातों रात मोरक्विस ने उस बंदे को मरवा डाला। कोई सबूत वबूत यहाँ पे मिला नहीं, लेकिन सबको मालूम था कि यहाँ भी मरवाने वाला बंदा ये मोरक्विस है। सबने महाराज को कंप्लेंट भी किया, लेकिन बोला ना महाराज की भी फटती है, इसलिए उन्होंने भी कुछ भी मामले को किया नहीं। जो सुनते ही एक कहता कहना क्या चाहते हो? एक बंदा कहता हम ये कहना चाहते कि अगर आप पंगा लेने जाओगे ना आप भी मारे जाओगे, मनी मन खुश है इसलिए तो भाई मैनू मरना है इसलिए तो अपन जा रहे हैं। और सामने से देखो भाई मरते कौन नहीं है भाई, जो बंदा दुनिया में आया ना उसको एक न एक दिन यहाँ पे मरना पक्का है। वो बंदों पे डिपेंड है कि भाई तुम कुत्ते जैसा डर डर के मरेगा, ये हीरो बन के बहादुर जैसा मरेगा, न्याय सहते सहते मरेगा या न्याय करते करते मरेगा। मैं जा रहा हूँ भाई, अगर मैं लिख के, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं आज यहाँ पे ना आता भाई तुम लोगों ने अपनी मौत की जिम्मेदारी खुद ही यहाँ पे होते बाय। इतना बोल के ना वहाँ से निकल जाता है। इन बंदों को भी एहसास होता है कि अरे बाप रे भाई ये कितने कमाल के बंदे। वो कहता है कि हाँ एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो स्ट्रॉन्ग बंदा ना स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ ही लड़ते लड़ते मरता है, और एक वीक बंदा वीक बंदे के साथ ही लड़ते लड़ते मरता है बाय। इतना बोल के निकलते हैं और अब जाके इनको एहसास होता है कि हाँ उन्होंने ठीक बोला, उन्होंने बोला स्ट्रॉन्ग और वीक, हम ना वीक में भी नहीं आते, हम कचड़े भाई, हम टट्टी, हमसे वीक लोगों से भी लड़ा नहीं जाता। सुनिए यार मैं आपके साथ आऊंगा। एक बंदा भाई आने को तैयार हो जाता है, दूसरा बंदा भी कहता है यस मैं भी आपके साथ आने को तैयार हूँ, लेकिन तीसरा बंदा कहता है कि भाई पागल हो क्या भाई तुम दोनों, क्यों जा रहे हो यार? लेकिन वो बंदे इसकी बात नहीं मानते, तो ये तीसरा बंदा भी एग्री कर देता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा था। जो बंदे यार इतना, एक का नाम न्यू, एक का नाम सैन, एक का नाम वाई था, तो ये क्यों भी सुनता है न्यू सैन वाई। वाओ यार सुनने में कितना बढ़िया लगता है। तो जैसे लोग रास्ते पे निकलते हैं ना तो आसपास के पब्लिक भी देख के कंफ्यूज कि भाई ये लोग यहाँ पे कौन है, सबके सब कहाँ जा रहे हैं। तो दूसरे बंदे कहते हैं अरे यार ये तो कंट्रोल ईवान के लोग यहाँ पर है। बाकी सब कहते हैं कंट्रोल ईवान, अरे वही नल्ली ना यार जो कि अब काम नहीं करती, काम है लोग के लिए न्याय करना, उनके ऊपर जो क्राइम होता है ना वो ठीक करना, लेकिन ये कहते खाली कोठे और दारू वारू पी के मजे करते। सब लोग कहते या लेकिन आज इनको क्या हो गया, आज कहाँ जा रहे, काम करने जा रहे? नो वे यार कोठे पे ही जा रहे मजे करने के लिए, यानी पब्लिक को भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। फिर फाइनली वो जो मोरकिस वो यहाँ पर ना उससे घर के बाहर आ जाते हैं और सामने से अपना जो ये क्यों है ना वो शुआन से कहते हैं शुआन मेरी बात यहाँ पे सुनो, मैं अंदर यहाँ पे जा रहा हूँ प्लीज मेरे से हल्का सा दूर